जय हिंद दोस्तों, मैं अरविंद शर्मा, अंबिका क्लासेज उदयपुर। बच्चों, आज से नई यूनिट स्टार्ट करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ही, जिसका नाम है लिनक्स। अभी तक मैंने ये बताया था आपको, सबसे पहले मैंने कराया कंप्यूटर फंडामेंटल, उसके बाद मैंने कराया आपको क्या, नंबर सिस्टम, तीसरे पे मैंने कराया ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम आप क्या ही नहीं, आपके बेसिक क्वेश्चन थे जो मैंने कवर करा दिए थे। आज अपन अगली यूनिट के ऊपर चलते हैं, जिसका नाम क्या है, लिनक्स। अब ये जो लिनक्स है ये तो काफी वाइड है बच्चों, और ये पहले करवा भी नहीं रखा मैंने एक बार भी। लेकिन याद रखना, और सारा कोर्स मैंने करवा रखा है, नेटवर्किंग, इंटरनेट सिक्योरिटी, इंटरनेट टेक्नोलॉजी, क्लियर, सी करवा रखा है, एचटीएमएल करवा रखा है, सीएसएस करवा रखा है, वेब टेक्नोलॉजी पूरी करवा रखी है, फंडामेंटल पूरा करा रखा है, नंबर सिस्टम पूरा करवा रखा है। क्लियर, तो उनको वहां से देख लीजिएगा। और लिनक्स एक ऐसा पॉइंट है जो अभी तक नहीं करवाया, तो आज से स्टार्ट कर रहा हूं। लिनक्स में से कितने क्वेश्चन आएंगे, तो मान के चलिए आपके 5 से 6 क्वेश्चन आपके फिक्स है, 5 to 6 क्वेश्चन आपके मान के चलिए यहाँ से फिक्स है। तो चलिए आज अपन स्टार्ट करते हैं, और नंबर नहीं कटेंगे। याद रखना, तुम्हारे कोई प्रैक्टिकल नहीं आएगा, लेकिन मैं प्रैक्टिकल की तरह ही आपको समझाने की कोशिश करूंगा बच्चों, और एक एक पॉइंट आपके कवर करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले तो बच्चों आपके दिमाग में आ जाना चाहिए क्या क्या है। नोट्स आपको बनाने की जरूरत नहीं है, मैं पीछे नोट्स भी लेके आया हूं ताकि आपकी क्लैरिटी आ जाएगी। सबसे पहले तो आपके दिमाग में यह आ जाना चाहिए लिनक्स क्या है। तो बच्चों आपको यह तो पता है कि मैंने जब ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ाया तो मैंने आपको यह बता दिया था कि डोस क्या है। तो डोस क्या है बच्चों, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, और बच्चों सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। याद रखिए, डोस के बाद विंडो आया, विंडो के अंदर क्या हो गया, विंडो मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, और विंडो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी है बच्चों, क्लियर। और मल्टीटास्क ऑपरेटिंग सिस्टम है ऑन विंडो। लेकिन याद रखना, विंडो एक मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। हाँ, नए वर्जन जो है विंडो 8, विंडो 10, विंडो बच्चों 13, 16, ये मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्योंकि सर्वर में डाले जा सकते हैं। लेकिन पहले के अगर विंडो की बात करें तो वो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है बच्चों, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां तक आपके समझ में आ गया होगा। फिर अपन क्वेश्चन भी करेंगे, क्वेश्चन भी मैंने तैयार कर लिए हैं, और लगभग जाने से पहले, एग्जाम में जाने से पहले बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं। क्लियर है बच्चों, याद रखना, आपकी क्लास 2-2, 3-3 घंटे में स्टार्ट करने वाला हूं, और लगभग सारे क्वेश्चन करवा देंगे। लेकिन एक बार आप पढ़ लीजिए, पढ़ने के बाद ही अपन स्टार्ट करेंगे। अब बच्चों क्वेश्चन क्या है, आज का टॉपिक क्या है बच्चों, लिनक्स। तो यूनिक्स और लिनक्स की अगर मैं बात करूं, तो यूनिक्स और लिनक्स के ऊपर पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि यूनिक्स और लिनक्स कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यूनिक्स और लिनक्स बच्चों मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। अधिकतर क्वेश्चन आपका यहीं से आता है बच्चों। फिर अगर अपन आगे बढ़े तो यूनिक्स पहले आया, उसके बाद लिनक्स आया। यूनिक्स कब आया, तो 1969 के अंदर आया, और यूनिक्स जो है उसकी कोडिंग किसमें की गई, असेंबली लेवल लैंग्वेज के अंदर की गई। बच्चों यहां तक भी आपके क्लियर हो गया होगा। पूरे नोट्स में बना के लाया हूं, पीछे आपको पूरा नोट्स मिल जाएगा, और उनको अपन पढ़ लेंगे बच्चों। फिर क्वेश्चन ये बनता है कि सर यूनिक्स पहले आया, सही बात है, यूनिक्स पहले आया, लेकिन गुरुजी एक चीज बताइए कब आया। तो यूनिक्स आया 1969 के अंदर। बच्चों एक चीज और याद रखिए, जो यूनिक्स की पहले कोडिंग है वो किसमें की गई, असेंबली लेवल लैंग्वेज में की गई। ये क्वेश्चन पहले भी आया था कि यूनिक्स की फर्स्ट टाइम जो कोडिंग की गई वो कौन सी लैंग्वेज में की गई, असेंबली लेवल लैंग्वेज में की गई। फिर बच्चों क्वेश्चन ये उठता है कि 1973 के अंदर यूनिक्स की वापस कोडिंग हुई, और वो किसमें हुई, सी लेवल लैंग्वेज के अंदर हुई बच्चों, क्लियर। फिर अपन आगे बढ़ते हैं और एक पॉइंट को और बढ़ाते हैं कि यूनिक्स बनाया किसने था। तो यूनिक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो किसने डेवलप किया था बच्चों, क्लियर। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बच्चों केन थॉमसन, केन थॉमसन बच्चों, क्लियर, केन थॉमसन और डेनिस रिची ने डेवलप किया था बच्चों, क्लियर। कहा किया था, AT&T बेल लेबोरेटरी के अंदर इसको डेवलप किया था। तुम सोच रहे होंगे गुरुजी लिख क्यों नहीं रहे, लिखा हुआ सब कुछ है, मैं एक बार और पढ़ा दूंगा। लेकिन ये वो क्वेश्चन है जो मैं कम से कम 5 बार तो अब तक बोल चुका हूं, फंडामेंटल में भी बोल चुका हूं, हर जगह बोल चुका हूं। आज केवल अपन लिनक्स कमांड और लिनक्स के जो फोल्डर है, डायरेक्टरी है, फाइल है, उनकी चर्चा करेंगे बच्चों, क्लियर। याद रखिए, जो क्वेश्चन बनते हैं वो कहां से बनते हैं, उनको मेन फोकस करेंगे। लिनक्स में से कितने क्वेश्चन आएंगे, तो लिनक्स में से 5 से 6 क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, क्लियर। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन ये उठा कि सर यूनिक्स तो समझ में आ गया, यूनिक्स जो है वो बच्चों, यूनिक्स जो है वो ओपन सोर्स भी है और क्लोज सोर्स भी है बच्चों, क्लियर। अब सुनिए गुरुजी, यूनिक्स ओपन सोर्स भी है
और क्लोज सोर्स भी है। अच्छा, ओपन सोर्स का मतलब यह है जिसके सोर्स कोड फ्री में अवेलेबल है इंटरनेट के ऊपर, जब चाहिए जब डाउनलोड कर लो और उनको काम में ले लो। यूनिक्स के बहुत सारे वर्जन आए। अब बहुत सारे वर्जन में से कुछ तो ओपन सोर्स है और कुछ क्लोज सोर्स है। बच्चों क्लियर? याद रखना, यूनिक्स के बहुत सारे जब वर्जन आए तो कुछ तो ओपन सोर्स है और कुछ क्लोज सोर्स है। अब बच्चों याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि यूनिक्स कैसा है, ओपन सोर्स है या क्लोज सोर्स है? तो बच्चों दोनों मिक्स है। सही आंसर तो यही होता है कि दोनों मिक्स है, कि इसके कुछ वर्जन तो ओपन सोर्स है और कुछ वर्जन क्लोज सोर्स है। बच्चों क्लियर? अब थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं कि हाँ सर यहां तक समझ में आ गया। यूनिक्स का ही एक वर्जन है जिसका नाम लिनक्स है बच्चों, और लिनक्स जो है उसी के ऊपर अपन चर्चा करेंगे, क्योंकि आज के जमाने में लिनक्स सबसे ज्यादा फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम में से एक है। याद रखना बच्चों, जो आपका डोस है वो CUI या CLI है। मैं स्पीड से इसलिए चल रहा हूं क्योंकि ये वर्ड मेरे मुंह से 5-5 बार निकल चुके हैं, समय भी नहीं है, इसलिए जल्दी से जल्दी अपन को कवर करना है। जो डोस है बच्चों वो CUI और CLI ऑपरेटिंग सिस्टम है, यहां तक आपके क्लियर हो जाना चाहिए। लेकिन अगर मैं बात करूं, जो यूनिक्स है वो भी CUI या CLI ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन लिनक्स के अंदर दोनों चीजों को रखा गया है। लिनक्स जो है वो GUI भी है और CUI भी है। बच्चों क्लियर? फिर अगर अपन आगे बढ़े तो जो लिनक्स है वो किसका वर्जन है? तो लिनक्स है वो यूनिक्स का वर्जन है। लिनस टॉरवाल्ड नाम का एक व्यक्ति था, उसने 1991 के अंदर लिनक्स का कर्नल बनाया था। बच्चों याद रखिए, लिनक्स इज द वर्जन ऑफ यूनिक्स। बच्चों क्लियर? यूनिक्स ओपन सोर्स भी होता है, यूनिक्स क्लोज सोर्स भी होता है। यूनिक्स और लिनक्स के बहुत सारे वर्जन आए, ये पॉइंट आपके दिमाग में होना चाहिए। बच्चों क्लियर? कौन कौन से वर्जन आए उनके नाम भी अपन करेंगे। बच्चों क्लियर? अब बच्चों क्वेश्चन ये उठता है कि लिनस टॉरवाल्ड ने क्या किया। लिनस टॉरवाल्ड ने लिनक्स नाम का एक कर्नल बनाया। बच्चों वो लाइट वेटेड कर्नल था। उसने ये कर्नल इस तरीके से बनाया कि इस कर्नल को जिस सिस्टम में यूज करते थे उस सिस्टम में वायरस नहीं आ सकता था। ये जो कर्नल था, कौन सा? लिनक्स कर्नल। बच्चों ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है पूरा, ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम होता है लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन। लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन, लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन। कोई अगर आपसे पूछे लिनक्स क्या है, तो लिनक्स बच्चों याद रखना, लिनक्स एक है बच्चों कर्नल है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर पार्ट, जिसको हार्ट ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, उसी को अपन क्या कहते हैं? लिनक्स। पीसी के लिए बनाया था, वेरी गुड, पीसी के लिए बनाया था। कौन सा? लिनक्स। ये पॉइंट याद रखना बच्चों, यहां तक क्लियर? हार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम किसको कहते हैं अपन? कर्नल। बच्चों क्लियर? याद रखना, आपकी फाइलों को मैनेज जो करता है, आपकी फाइलों को रिट्राइव करता है, आपकी फाइलों को मॉडिफाई करता है, आपकी फाइलों को व्यवस्थित करता है, बनाता है, साइज तय करता है, फाइल कहाँ है कहाँ नहीं है, इनका जो मैनेजमेंट करता है बच्चों वो कर्नल है। बच्चों क्लियर? जॉब शेड्यूलिंग करता है, प्रोसेस मैनेजमेंट करता है, कंप्यूटर का मैनेजमेंट करता है, उसको कर्नल कहते हैं। ये आईएम में भी क्वेश्चन आया था, ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर पार्ट जो आपके कंप्यूटर और फाइलों का मैनेजमेंट करता है, याद रखिए उसको क्या कहते हैं? कर्नल। बच्चों कर्नल जो है वो एग्जीक्यूट फाइलों का ग्रुप होता है, जिसमें sys.com.exe ये फाइलें होती है। याद रखना, कर्नल के अंदर कौन कौन सी फाइलें होती है बच्चों? .sys.exe .com ऐसी फाइलें किसके अंदर होती है? कर्नल के अंदर होती है। बच्चों याद रखना, अगर कर्नल नहीं होता तो क्या होता कि जो यूजर की फाइलें हैं वो एग्जीक्यूट हो ही नहीं सकती, क्योंकि कर्नल फाइलों के साथ मिलकर ही वो फाइलें एग्जीक्यूट होती है। और जो ये मिलना होता है इसको लिंकिंग कहते हैं। मैंने कई बार आपको समझाया है सॉफ्टवेयर की लैंग्वेज में लिंकिंग क्या होता है। बच्चों क्लियर? अब अपन आगे बढ़ते हैं बच्चों। जो लिनक्स है वो लिनक्स टॉरवाल्ड ने बनाया, और ये एक कर्नल है, और लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर बहुत सारे वर्जन आए, लेकिन बच्चों याद रखना सभी वर्जन के अंदर जो कर्नल है उसका नाम लिनक्स है। बच्चों क्लियर? एक पॉइंट मैं आपको और क्लियर कर देता हूं। आप सोचते होंगे कि सर विंडो के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, उनके कर्नल कौन से है? तो उनके कर्नल बच्चों एंटी न्यू टेक्नोलॉजी कर्नल है, एंटी कर्नल है। ये वर्ड याद रखना बच्चों। क्लियर? याद रखिए, कई बार आ जाता है कि सर पता चल गया लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम आए, जैसे डेबियन आया, फेरोडो आया, आप सबको पता है, स्पार्क आया, ऐसे बहुत सारे आए किसके? लिनक्स के वर्जन। उन सभी के अंदर जो कर्नल है वो कौन सा है? लिनक्स है। बच्चों क्लियर? हाँ, इनके नाम अलग अलग है, लेकिन सब में कर्नल कौन सा है? लिनक्स। और लाइट वेट है, और वायरस से फ्री है, वायरस नहीं लग सकता है, इजिली अपडेटेड है बच्चों, स्पेस कम लेता है, रैम में स्पेस कम होल्ड करता है, इसलिए रैम
में जो प्रोसेसिंग होती है उसकी स्पीड बढ़ा देता है। क्या कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? अपन पढ़ रहे हैं लिनक्स। बच्चों क्लियर? याद रखना लिनक्स में एक टॉपिक है कमांड, वो देखेंगे अपन, वहां से भी आपका एक दो क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन लिनक्स में जो मैं वर्ड बोल रहा हूं इनके बनने के चांस ज्यादा है। बच्चों यहां तक क्लियर? यूनिक्स लिनक्स यूज मोनोलिथिक कर्नल, बिल्कुल मोनोलिथिक कर्नल को यूज करता है। बच्चों यहां तक क्लियर? ये पॉइंट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। अब बच्चों लिनक्स के कौन कौन से वर्जन आए उनकी अपन चर्चा करेंगे, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। बच्चों आपने देखा होगा कि एक तो होता है कौन विंडो और एक कौन होता है, एक तो विंडो होता है और एक कौन होता है लिनक्स। इन दोनों को अगर गौर से देखें तो समझने की कोशिश करना। जो आपकी विंडो है, जो आप और हम यूज करते हैं बच्चों, उसमें सी ड्राइव होता है। कौन सा ड्राइव? सी ड्राइव। बच्चों क्लियर है? अब सी ड्राइव के अंदर भी बहुत सारे फोल्डर होते हैं। वैसे ही बच्चों याद रखिए वहां सी ड्राइव होता है, उसके अंदर बहुत सारे फोल्डर होते हैं। वैसे ही लिनक्स होता है, लिनक्स के अंदर भी रूट डायरेक्टरी होती है, उसके अंदर बहुत सारे फोल्डर होते हैं। बच्चों आपने कभी लिनक्स यूज किया नहीं किया मेरे को पता नहीं, लेकिन मैं आपको एक आइडिया दूं तो समझने की कोशिश करना। बच्चों लिनक्स जो है ना, ये लिनक्स है पूरा का पूरा। इस लिनक्स पे बहुत सारे यूजर अकाउंट बनते हैं। यूजर अकाउंट 1 2 3। बच्चों ये यूजर अकाउंट है 1 2 3। एक लिनक्स मल्टी यूजर होता है। अब मल्टी यूजर होता है तो इनके मल्टीपल यूजर के अकाउंट इसके ऊपर होते हैं। अब बच्चों कॉमन सी बात है, हाँ याद रखना बच्चों, जो लिनक्स की खुद की इंफॉर्मेशन होती है वो रूट डायरेक्टरी के अंदर होती है। कौन सी डायरेक्टरी? रूट डायरेक्टरी। लेकिन बच्चों हर एक यूजर की एक होम डायरेक्टरी बनती है। अब डायरेक्टरी क्या होती है? 3 वर्ड के ऊपर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। एक फाइल होता है, एक क्या होता है फोल्डर, और एक क्या होता है डायरेक्टरी। बच्चों क्लियर? याद रखना बच्चों डायरेक्टरी। बच्चों क्लियर? डायरेक्टरी। अब बच्चों क्वेश्चन ये उठता है कि सर डायरेक्टरी और फोल्डर एक ही है क्या? बिल्कुल, डायरेक्टरी और फोल्डर तो एक ही है, लेकिन फाइल अलग है। अब जो फाइल होता है उसका एक्सटेंशन मैंने लिखा arvind.txt। बच्चों ये क्या चीज है? तो ये एक फाइल है। लेकिन अगर मैं ये लिखता हूं, केवल यहां पर लिख देता हूं अंबिका, तो बच्चों ये क्या चीज है? तो ये एक फोल्डर या डायरेक्टरी है। बच्चों क्लियर? याद रखना बच्चों, जो आपका यूनिक्स होता है उसके अंदर एक रूट डायरेक्टरी होती है, और बच्चों याद रखना यूजर डायरेक्टरी कितनी भी हो सकती है। बच्चों क्लियर? अब कॉमन सी बात है, अगर मैं बात करूं यूजर कितने, 1 2 3 3 अकाउंट बना रखे हैं, तो लिनक्स इसके थ्रू चला रहे हो या इसके थ्रू चला रहे हो या इसके थ्रू चला रहे हो, वो आपके ऊपर टिका हुआ है। बच्चों क्लियर? एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं, जो लिनक्स की पूरी इंफॉर्मेशन है वो किसके अंदर होती है? रूट डायरेक्टरी के अंदर होती है। और यूजर से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो यूजर की होम डायरेक्टरी के अंदर होती है। बच्चों यूजर की खुद की एक होम डायरेक्टरी है। याद रखना बच्चों, मैं आपको फिर क्लियर कर देता हूं, समझने की कोशिश करना। बच्चों जब भी मैं ये लिखता हूं, ये रूट फोल्डर कहलाता है। क्या कहलाता है? रूट फोल्डर कहलाता है। बहुत आसान होता है, समझने की कोशिश करना। ये रूट फोल्डर है। फिर बच्चों ये ये होम फोल्डर हो गया। फिर बच्चों इसके अंदर ये अंबिका नाम का फोल्डर हो गया, अंबिका नाम का फोल्डर हो गया। स्लेश लगाते जाइए तो बच्चों ये रूट के अंदर होम के अंदर अंबिका के अंदर मान लीजिए यहाँ पर मैंने लिखा क्लासेज, और क्लासेज के अंदर कोई फाइल है तो क्लासेज के अंदर फाइल है arvind.txt। तो ये एक बार बताइए ये किस तरीके से वर्गीकरण हो रहा है उसको समझना। बच्चों एक फोल्डर आपका ये रहा, ये कौन सा? होम फोल्डर। इस होम के अंदर जैसे क्लिक करेंगे एक फोल्डर हो निकलेगा, ये क्या है? अंबिका। इसके अंदर एक फोल्डर हो निकलेगा जो क्या है? क्लासेज। और इसके अंदर बच्चों फिर फोल्डर नहीं निकलेगा, एक फाइल निकलेगी जिसका नाम क्या है बच्चों? arvind डॉट क्या है बच्चों? txt। बच्चों क्लियर? तो कॉमन सी बात है बच्चों, एक बार बताइए इसको क्या कहते हैं? डायरेक्टरी। ये कौन सी डायरेक्टरी कहलाती है? होम डायरेक्टरी। ये कौन सी है बच्चों? ये अंबिका नाम की डायरेक्टरी, या फिर फोल्डर बोल दो। ये क्लासेज नाम की डायरेक्टरी या फोल्डर बोल दो। और ये क्या है बच्चों? फाइल है। तो किस तरीके से बनता है ये आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। इतना लिखता हूं तो रूट है, और बच्चों अगर इसके आगे अगर मैं यूजर लिखता हूं तो ये यूजर नाम का फोल्डर है। बच्चों क्लियर? तो कॉमन सी बात है। फिर ऐसे कर देता हूं तो इसके अंदर कोई और फोल्डर होगा या फाइल होगी। फोल्डर होगा तो बच्चों जैसे अंबिका लिखा तो ये आपका फोल्डर है, मतलब यूजर के अंदर एक फोल्डर है। और अगर मैं यहीं पर XLS कर दूं तो यूजर के अंदर एक फाइल है। बच्चों क्लियर? ये पॉइंट आपके क्लियर हो जाना चाहिए कि किस तरीके से अपन इनको लिखते हैं, ये समझने की कोशिश करना। क्लियर? अब चलिए 2 पॉइंट मैं आपको और समझा रहा हूं, फिर अपन एक एक चीज को पढ़ेंगे। बच्चों क्लियर? याद रखना लिनक्स के अंदर 2 पार्टीशन अपन करके चलेंगे, शुरू से ही 2 पार्टीशन अपन करके चलेंगे। अब वो 2 पार्टीशन कौन कौन से हैं? एक तो रूट बच्चों और एक यूजर। अब बच्चों रूट क्या है, यूजर क्या है, तो वो समझो। आपने रूट नोड पढ़ा होगा ट्री के अंदर, तो जो रूट नोड होता है वो ये होता है बच्चों क्लियर, जिसके अंदर आपकी लिनक्स की फाइल होगी, लिनक्स की फाइल होगी, लिनक्स की कमांड होगी, लिनक्स की कमांड होगी, जितने भी कमांड डिफाइन है
बच्चों क्लियर, वो सारी होगी। बच्चों लिनक्स से रिलेटेड सॉफ्टवेयर होंगे, लिनक्स को सपोर्ट करने वाले सॉफ्टवेयर होंगे, सपोर्ट करने वाले सॉफ्टवेयर होंगे। बच्चों क्लियर, ये पॉइंट याद रखना। बच्चों इन सॉफ्टवेयर की कॉन्फ़िगरेशन फाइल होगी, कॉन्फ़िगरेशन फाइल होगी। बच्चों क्लियर, ये सब किसके अंदर होगा? तो ये रूट फोल्डर के अंदर होगा। रूट फोल्डर किससे रिलेटेड है? तो रूट फोल्डर बच्चों याद रखना, रूट फोल्डर हमेशा लिनक्स से रिलेटेड है। बच्चों क्लियर, लिनक्स की कमांड कहां होगी? तो लिनक्स की कमांड रूट फोल्डर में होगी। बच्चों क्लियर, लिनक्स को सपोर्ट करने वाले सॉफ्टवेयर कहां होंगे? तो रूट फोल्डर के अंदर होंगे। इन सॉफ्टवेयर के कॉन्फ़िगरेशन, इन सॉफ्टवेयर से रिलेटेड डेटा को होल्ड करने वाले वो इंफॉर्मेशन भी कहां होगी? रूट के अंदर होगी। बच्चों क्लियर। अब बच्चों रूट के अंदर क्या होता है? रूट डिवाइड होता है। अब रूट डिवाइड होता है यूजर के अंदर, यूजर के अकाउंट के अंदर। तो यूजर की खुद की अपनी फाइलें होगी, यूजर के खुद के सॉफ्टवेयर होंगे, यूजर के खुद के एप्लीकेशन होंगे, यूजर के खुद के कॉन्फ़िगरेशन सॉफ्टवेयर होंगे। बच्चों इस यूजर के खुद की फाइल होगी, यूजर का खुद का डेटा होगा, यूजर का खुद के सॉफ्टवेयर होंगे, कॉन्फ़िगरेशन सॉफ्टवेयर होंगे। ये यूजर अलग है। बच्चों हो सकता है इस लिनक्स के ऊपर 3 लोग काम कर रहे हैं, 3 अकाउंट बने हुए हैं, यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3। तो इन यूजर जो 1 है इसमें सॉफ्टवेयर होगा। सबको पता है कि बच्चों मैं आऊंगा और मैं अपने यूजर 1, मान लो कंपनी में कोई काम हो रहा है तो कैसे हो रहा होगा? तो कंपनी का मालिक जो एडमिन है वो यहाँ बैठा होगा। बच्चों यहाँ पर एम्प्लॉय बैठा होगा, इसको मैंने कह दिया ये काम तू कर सकता है, तो ये इसके खुद के सॉफ्टवेयर होंगे, इसके खुद का डेटा होगा, इसका खुद की फाइल होगी। बच्चों इसका खुद का कॉन्फ़िगरेशन डेटा होगा। बच्चों क्लियर, इसी तरीके से इसका होगा, इसी तरीके से इसका होगा। मतलब पूरा का पूरा लिनक्स ये है जो आपके सामने रूट के अंदर ओरिजिनल लिनक्स के बारे में बातें होगी, या यूजर की बातें होगी, या पूरे सिस्टम को चलाने वाले की बातें होगी। जो रूट है वहां पर पूरे सिस्टम को चलाने वाले की बातें होगी। क्या ये क्लियर है? एक बार कमेंट कर दो कि हाँ सर समझ में आ गया कि भाई रूट की डायरेक्टरी है, रूट फोल्डर है, उसमें तो वो फाइलें होगी जो आपके सिस्टम को चलाती है, जो आपके सिस्टम के सॉफ्टवेयर है, जो आपके लिनक्स की कमांड है। बच्चों जो आपके लिनक्स के सॉफ्टवेयर है उनके कॉन्फ़िगरेशन है वो तो रूट फोल्डर के अंदर मिलेंगे। और फिर बच्चों रूट के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं? बहुत सारे यूजर अकाउंट होते हैं। अब यूजर अकाउंट है तो यूजर अकाउंट की भी अपनी अपनी इंफॉर्मेशन होती है। इनके फोल्डर के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं तो अपन बात करेंगे। रूट डायरेक्टरी, फर्स्ट डायरेक्टरी ओनली रूट यूजर हैव राइट्स। वेरी गुड, क्लियर, सही डेफिनेशन है। रूट डायरेक्टरी को फर्स्ट डायरेक्टरी भी कहते हैं। और बच्चों जो एडमिन यूजर है, एडमिन यूजर बोल दो, सुपर यूजर बोल दो, एडमिन यूजर बोल दो। बच्चों वो ही इसको एसेज कर सकता है। क्या गुरुजी मैं इसको सुपर यूजर बना सकता हूं? बना सकता है। बच्चों क्लियर, सूडो सुपर यूजर एक कमांड आती है, याद रखना। बच्चों याद रखना, जैसे डोस में तो अपन छोटी कमांड बड़ी कमांड कैसे भी लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पर याद रखना, यहाँ पर सूडो एसयू। बच्चों ये कमांड होती है जो किसी भी यूजर को सुपर यूजर बनाती है। बच्चों क्लियर, ये पॉइंट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। क्लियर, अब ये धीरे धीरे मतलब रूट में लिनक्स की सिस्टम फाइल होगी। हाँ रावत प्रजापति बिल्कुल सही है, वो तो मैं आपको धीरे धीरे समझाऊंगा, पूरी कमांड समझाऊंगा, एक एक कंसेप्ट समझाऊंगा तो आपके क्लियर हो जाएगा। क्लियर, 3-4 दिन के अंदर आपका लिनक्स खत्म कर देंगे, फिर आपके एमसीक्यू चलाते रहेंगे। आपको खूब टाइम दे रखा है, नेटवर्किंग बार बार नहीं पढ़ाएंगे, खूब बढ़ा रखी है, वहां जाइए देखिए, पूरा रिवीजन वीडियो देख लीजिए, नेटवर्किंग का, इंटरनेट का, सिक्योरिटी का, पूरा कोर्स वीडियो देख लीजिएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम का पूरा रिवीजन वीडियो देख लीजिएगा, आपका पूरा काम हो जाएगा। क्लियर, चलिए अब जो बच्चों एक टॉपिक बचा आपका लिनक्स, जो आज से स्टार्ट हो गया है, सैटरडे तक इसको भी खत्म कर देंगे। मेरे हिसाब से अच्छी तरीके से आपके समझ में आ जाएगा। लेकिन अभी तो स्टार्टिंग है बच्चों, थ्योरी पढ़ाएंगे, कमांड लिखेंगे, एक एक कमांड को समझाएंगे। पहले तो मैं दिमाग सेट करने की कोशिश कर रहा हूं, पहले 1 घंटे के अंदर कि आपका कैसे भी करके दिमाग सेट हो जाए। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो कॉमन सी बात है, रूट के अंदर लिनक्स से रिलेटेड लिनक्स जो कर्नल है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी। भाई लिनक्स में कमांड कौन कौन सी है, लिनक्स के साथ सॉफ्टवेयर कौन कौन से आए जो ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करते हैं। बच्चों लिनक्स के साथ जो सॉफ्टवेयर आए उनके कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो ये जो फोल्डर है वो रूट के अंदर होंगे, रूट फोल्डर के अंदर होंगे। बच्चों क्लियर, अब याद रखना बच्चों, ऐसे ही जब यूजर अपने सॉफ्टवेयर बनाता है, यूजर अपना डेटा क्रिएट करता है, यूजर अपनी फाइलें बनाता है, तो वो यूजर अकाउंट के अंदर होगी, ये यूजर अकाउंट के अंदर होगी, ये यूजर अकाउंट के अंदर होगी। बच्चों क्लियर, यूजर अकाउंट में याद रखना, जब जैसे जाते हैं यूजर और बच्चों नया फोल्डर बिन, तो बच्चों यूजर बिन समझ में आ जाना चाहिए। और अगर यहाँ है तो यहाँ यूजर लिखने की आपको जरूरत ही नहीं, यहाँ के जो फोल्डर है वो डायरेक्टली बिन।
रूट के अंदर बिन फोल्डर बच्चों क्लियर, रूट के अंदर एस बिन फोल्डर बच्चों क्लियर, रूट के अंदर टेम्प फोल्डर बच्चों टेम्प फोल्डर, रूट के अंदर कॉन्फ़िगरेशन फोल्डर कॉन्फ़िग फोल्डर बच्चों क्लियर। तो आपके दिमाग में, या फिर इसको बोलते हैं ईटीसी फोल्डर, कॉन्फ़िग की जगह अपन लिनक्स में क्या लिखते हैं, ईटीसी फोल्डर। तो इन सब की चर्चा करेंगे। बिन फोल्डर क्या होता है, एसबिन फोल्डर क्या होता है, टेम्प फोल्डर क्या होता है, ईटीसी फोल्डर क्या होता है, इन सब की चर्चा करेंगे बच्चों क्लियर। यूजर के अंदर बिन फोल्डर, यूजर के अंदर एस बिन फोल्डर, यूजर के अंदर एस बिन फोल्डर बच्चों क्लियर। तो इस तरीके से अपन इन सब की चर्चा करेंगे। एक बार अपन इनको देखते हैं, एक बार कमेंट कर दो। रूट क्या होता है, यूजर क्या होता है, यूजर अकाउंट क्या होता है, रूट के अंदर क्या होता है बच्चों, याद रखना। जब एक चीज और समझो इसके साथ साथ। तो बच्चों बिन फोल्डर, एसबिन फोल्डर, टेम्प फोल्डर, ईटीसी फोल्डर, ये क्या होते हैं, कहां मिलते हैं, रूट के अंदर मिलते हैं बच्चों। यूजर वाला जो भी है वो यूजर अकाउंट के अंदर मिलता है, यूजर बिन, यूजर एसबिन, ये क्या होता है, इनकी चर्चा अपन करेंगे। क्लियर, चलिए। अब क्वेश्चन ये उठता है बच्चों कि याद रखिए दो चीज और होती है जब अपन डोस और विंडो के अंदर काम करते हैं, एमएस डोस और एमएस विंडो के अंदर काम करते हैं, एमएस विंडो के अंदर काम करते हैं बच्चों क्लियर। तो याद रखिए वहां होता है कमांड प्रॉम्प्ट बच्चों क्लियर, कमांड प्रॉम्प्ट। वहां पर जो लिखने का तरीका है वो अलग ही होता है। अच्छा बच्चों याद रखना, अपने डोस की कमांड जरूर है। तो मैंने आपको 20-25 कमांड बता दी थी, एक बार और पढ़ाएंगे मंडे तक, पूरी की पूरी कमांड को एक बार और पढ़ाएंगे। क्लियर, लेकिन याद रखना वहां पर होती है कमांड प्रॉम्प्ट और यहाँ होता है टर्मिनल। क्या होता है, टर्मिनल बच्चों क्लियर, टर्मिनल। अब बच्चों एक चीज याद रखना, कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये टर्मिनल क्या होता है बच्चों क्लियर। जहां पर अपन कमांड लिखते हैं वो क्या कहलाता है, टर्मिनल बच्चों क्लियर। तो टर्मिनल यूजर और ओएस के बीच में इंटरफेस का काम करता है। टर्मिनल नहीं होगा तो क्या होगा, अपन जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके पास इंफॉर्मेशन भेज ही नहीं पाएंगे। यानी यूजर अगर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कांटेक्ट करना चाहता है तो किसको यूज करता है बच्चों, टर्मिनल। एक पॉइंट मैंने आपको पहले भी बताया था, सुन लो, जहां से क्वेश्चन आता है बच्चों यूनिक्स और लिनक्स की अगर मैं बात करूं, यूनिक्स और लिनक्स की बात करूं तो बच्चों यहां पर वर्ड याद रखना, टर्मिनल बच्चों क्लियर। अभी टर्मिनल क्या होता है तो सुनिए, एक तरफ अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ आपका यूजर है। यूजर क्या चाहता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम को बताना चाहता है, तो बच्चों को कैसे बताएगा, तो टर्मिनल के थ्रू बताएगा। तो ये आपका टर्मिनल है। टर्मिनल बच्चों इंटरफेस है किसके बीच में बच्चों, यूजर और ओएस। यहाँ पर कमांड लिखी जाती है, ये पॉइंट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। अब कौन कौन सी कमांड लिखेंगे, कैसे कैसे लिखेंगे, क्या सारी कमांड लिखने क्लियर है। कंट्रोल प्लस अल्टर प्लस टी, टर्मिनल, बिल्कुल टर्मिनल ओपन बच्चों, कंट्रोल प्लस अल्टर और प्लस टी, ये टर्मिनल ओपन करने की कमांड है बच्चों क्लियर। याद रखना ये टर्मिनल ओपन करने की कमांड है, टर्मिनल ओपन करने की कमांड है, ओपन करने की कमांड है बच्चों क्लियर, करने की कमांड है। ये पॉइंट आपके दिमाग में रखना है। टॉपिक क्या चल रहा है बच्चों, टॉपिक चल रहा है अपना लिनक्स। क्या गुरुजी आप लिनक्स सिस्टमेटिक स्टार्ट क्यों नहीं करें, पहले मैं आपका दिमाग सेट करना चाह रहा हूं, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है जिसमें से 5 नंबर आपको मिल जाएंगे, कुछ भी नहीं है। याद रखना एमएस डोस और एमएस विंडो में यही काम कौन करता है बच्चों, कमांड प्रॉम्प्ट करता है, और यहाँ पर यूनिक्स और लिनक्स में यही काम कौन करता है, टर्मिनल। ये पॉइंट अगर आपके क्लियर है तो एक बार कमेंट कर दीजिए कि हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। कंट्रोल प्लस अल्टर प्लस टी, कंट्रोल प्लस अल्टर प्लस टी, कंट्रोल अल्टर टी से टर्मिनल ओपन किया जाता है। क्या यहां तक क्लियर, एक बार कमेंट कर दो, मेरे हिसाब से क्लियर हो जाना चाहिए। क्लियर है, हाँ जी जल्दी करो, थोड़ी स्पीड रखो बच्चों, स्पीड रखिए। टॉपिक का क्या नाम है, लिनक्स के बारे में पूरी चर्चा चल रही है और एक एक अपन लिनक्स के पॉइंट को पढ़ेंगे, लेकिन यहां तक आपका क्लियर हो जाना चाहिए। टर्मिनल ओपन करने के लिए कंट्रोल प्लस अल्टर प्लस टी कमांड को अपन यूज करते हैं बच्चों क्लियर। अब बच्चों क्वेश्चन ये है कि सर टर्मिनल ठीक है, लेकिन आप कह रहे हो कि जो लिनक्स है वहां पर दो तरीके के टर्मिनल अपने पास मौजूद रहते हैं बच्चों, एक तो यूजर टर्मिनल और एक रूट टर्मिनल बच्चों क्लियर। कैसे पता करेंगे कौन यूजर टर्मिनल है, कौन रूट टर्मिनल है, कौन व्यक्ति है जो कमांड लिख रहा है, कौन व्यक्ति वो है जो यूजर है बच्चों। आप सबको पता है लिनक्स और ये कहां डाले जाते हैं, तो अधिकतर जो लिनक्स है, लिनक्स का कर्नल आजकल हर जगह आ रहा है बच्चों। ऐसी कौन सी चीज है जिसमें लिनक्स का कर्नल नहीं आ रहा, गाड़ी देख लो, ट्रैक्टर देख लो, जो भी आपको देखना है बच्चों, सॉफ्टवेयर कोई भी हार्डवेयर जो ऑटोमेटिक चल रहे हैं उनमें अधिकतर लिनक्स का कर्नल ही आ रहा है बच्चों क्लियर। तो लिनक्स के कर्नल को यूज करते हैं और बच्चों अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बना देते हैं। लिनक्स का जो कर्नल है वो ओपन सोर्स है, ये आप सबको पता है, बिल्कुल ये ओपन सोर्स है बच्चों क्लियर, और बच्चों फ्री में अवेलेबल है। और इसके कर्नल को यूज कीजिए और यूज करके आप अपना खुद का वर्जन बना लीजिए। मेरे हिसाब से यहाँ तक क्लियर हो गया होगा।
बहुत सारी कंपनियां इनको यूज करती है और अपना खुद का वर्जन सेटअप कर लेती है। बच्चों क्लियर? जैसे एंड्रॉइड ने किया, जैसे आपका मोबाइल के अंदर जो एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कौन सा कर्नल यूज करते हैं, वो लिनक्स का ही कर्नल यूज करते हैं। बच्चों यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। क्लियर? चलिए अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों मैंने आपको एक वर्ड बोला कि ठीक है सर अभी तक पूरा समझ में आ गया, लेकिन अगर मैं टर्मिनल की बात करूं, अगर मैं टर्मिनल की बात करूं तो बच्चों यहाँ पर दो संकेत होते हैं, एक हैश और एक क्या होता है डॉलर। बच्चों क्लियर? तो इसका मतलब अगर डॉलर टर्मिनल को अगर आप यूज कर रहे हो, यहाँ पर अगर आप ये लगा रहे हो और यहाँ पर अगर ये लगा रहे हो, तो इसका मतलब क्या है? तो बच्चों इसका मतलब ये है जो काम करने वाला है वो एडमिन है। बच्चों क्लियर? कौन है? एडमिन। वो कौन है? सुपर यूजर है, सुपर यूजर है। और बच्चों कौन है? एडमिन है। बच्चों क्लियर? अगर डॉलर दिख जाए तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि यहाँ जो काम करने वाला है वो यूजर है। बच्चों क्लियर? आप जैसा और मेरा जैसा यूजर है। बच्चों इसके पास कोई एडमिन पावर नहीं है। ये बच्चों आपके जो रूट फाइलें हैं उनमें परिवर्तन नहीं कर सकता, केवल अपनी फाइलों में परिवर्तन कर सकता है। वो कौन है? यूजर। बच्चों क्लियर? हाँ याद रखना, जो रूट होता है ना, रूट फाइलें अलग है बच्चों, यूजर की फाइलें अलग है बच्चों, ये फाइलें अलग है और ये फाइलें अलग है। हाँ अगर ये डॉलर वाला है तो ये इनमें परिवर्तन नहीं कर सकता, लेकिन अगर इसको हैश पावर दे दे बच्चों, ये पावर दे दे यानी सुपर यूजर पावर दे दे, तो फिर वो रूट फाइलों में परिवर्तित कर सकता है। मेरे हिसाब से यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। बच्चों याद रखना यहाँ पर कौन बैठता है, तो यहाँ पर एडमिन बैठता है। यहाँ पर कौन बैठता है, तो यहाँ पर बच्चों कौन बैठता है? यूजर। यूजर सब अपने अपने, ये यूजर इसमें परिवर्तन, ये यूजर इसमें, ये इसमें, ये इसमें, और बच्चों जो एडमिन है बच्चों वो इसमें परिवर्तन कर सकता है। बच्चों क्लियर? ये पॉइंट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। टर्मिनल को विंडो 10 में ओपन कर सकता है क्या? सर ये क्लास टीचर में डलवा दो, मेरे पास कंप्यूटर टीचर का है। तो आ जाएगी ना, ऑटोमेटिक आ जाएगी। सभी जो आप देख रहे हो वो सभी के अकाउंट में आएगी। क्लियर? सभी के अकाउंट में आएगी। विंडो 10 के अंदर कमांड प्रॉम्प्ट होता है बच्चों। क्लियर? यहां तक आपके समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों ये पॉइंट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि ठीक है यार सर डॉलर लिख रहे हैं तो यूजर काम कर रहा है, और अगर हैश लिख रहे हो तो एडमिन काम कर रहा है। तो ये पॉइंट आपके दिमाग में आने चाहिए। क्लियर? अब बच्चों अपन थोड़ा सा इनके बारे में ओवरव्यू पढ़ लेते हैं, थोड़ी सी जो भी इसकी हिस्ट्री है वो पढ़ लेते हैं। और बच्चों जब हिस्ट्री अपने थोड़ी सी समझ में आ जाएगी तो एक दो क्वेश्चन तो आपके वहीं से बन जाएंगे। फिर अपन क्या लेंगे? फिर अपन लेंगे क्या? कमांड। क्लियर? किसकी? लिनक्स। गुरुजी लिनक्स कितने घंटे का है? तो 3 से 4 घंटे में पूरा लिनक्स समझा दूंगा जितना भी आज तक बना है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब बच्चों मैं थोड़ी सी थ्योरी ले लेता हूं ताकि आपके एक एक पॉइंट समझ में आ जाए। बच्चों याद रखना व्हाट इज लिनक्स आपके दिमाग में आना चाहिए। हिस्ट्री ऑफ लिनक्स, लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या होते हैं। तो बच्चों जितने भी ओएस बने उनको लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। लिनक्स अलग चीज है, लिनक्स एक कर्नल है। और बच्चों जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम बने जिनमें लिनक्स कर्नल है उनको बोलते हैं लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन। फीचर ऑफ लिनक्स क्या क्या है, क्या क्या नहीं, बेसिक लिनक्स कमांड, इनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। क्लियर? लेकिन इससे पहले बच्चों मैं थोड़ी सी आपको हिस्ट्री टाइप बताता हूं। कमांड में जाने से पहले थोड़ी सी अपन हिस्ट्री टाइप पढ़ लेते हैं। क्लियर? चलो कोई बात नहीं, इसमें डाला नहीं है हिस्ट्री तो मैं ऐसे ही बोल दूंगा। इधर देखिए, इधर देखिए, अभी तक मैंने डाला नहीं है इसमें तो कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही बोल दूंगा। क्लियर? एक मिनट रुको, मैं डलवा देता हूं उसको। एक मिनट डलवा देता हूं हिस्ट्री भी, तो हिस्ट्री में से एक क्वेश्चन आ सकता है, डलवा देता हूं। लिनक्स हिस्ट्री लगा देना। हाँ ठीक है बच्चों, एक बार मैं आपको हिस्ट्री भी बता देता हूं क्योंकि यहां से एक दो क्वेश्चन बन सकते हैं। क्लियर? तो देखिए, ठीक है बच्चों,
मेरे को ऐसा लगता है कि यहां से क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए मैं थोड़ी सी हिस्ट्री आपको समझा देता हूं, फिर अपने टॉपिक पे आ जाएंगे। क्लियर है बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, करें स्टार्ट। यूनिक्स, यूनिक्स के बारे में अपन थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, एक बार इसको देख लेते हैं, क्योंकि मेरे को लगता है कि यहां से आपको क्वेश्चन बनेगा। तो यूनिक्स की अगर मैं बात करूं, पहले यूनिक्स पढ़ लेते हैं, फिर लिनक्स, क्योंकि इस यूनिक्स का ही एक वर्जन है लिनक्स। बच्चों पहले यूनिक्स आया था। तो मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। बच्चों सर्वर में डाले जाते हैं। डेवलप्ड AT&T बेल लेबोरेटरी, ये याद रखना। डेवलप्ड बाय केन थॉमसन एंड डेनिस रिची, दोनों आए तो केन थॉमसन लगा देना। क्लियर है बच्चों? एक बार कमेंट कर दो फटाफट स्पीड से कि यहां से कोई दिक्कत नहीं है। मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग है। कौन? यूनिक्स और लिनक्स। डेवलप्ड किसने किया? यूनिक्स की बात चल रही है, ये लिनक्स की बात नहीं चल रही है। ये किसकी बात चल रही है बच्चों? यूनिक्स की बात चल रही है। क्लियर? यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की बात चल रही है। केन थॉमसन और डेनिस रिची ने इसको डेवलप किया। थोड़ी सी स्पीड बढ़ा रहा हूं बच्चों। कब डेवलप किया? यूनिक्स की अगर बात चल रही है, ये किसकी बात है? यहाँ पर लिख देता हूं यूनिक्स 1969। बच्चों अर्लियर नोन एज, पहले इसका नाम यूनिक्स था, एक्स बाद में लगा है बच्चों। क्लियर? UNIX नहीं था, CS था। क्लियर? यूनिप्लेक्स इंफॉर्मेशन कंप्यूटिंग सिस्टम। क्लियर? इसके ऊपर नहीं जाना। यूज इन सर्वर, ये आपके दिमाग में आ ही जाना चाहिए कि यूनिक्स और लिनक्स सर्वर में यूज आते हैं। यूनिक्स रिटर्न इन असेंबली लैंग्वेज, ये बिल्कुल क्लियर हो ही गया। यूनिक्स अगेन रिटर्न इन सी, कब? 1973, ये बिल्कुल क्लियर हो ही गया। सोर्स कोड ओपन सोर्स है, मतलब सभी के लिए फ्रीली उपलब्ध है, आप इंटरनेट से इनको डाउनलोड कर सकते हो। क्लियर? ये पॉइंट याद रखना, यहां से क्वेश्चन आने की पूरी उम्मीद है। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनिक्स वर्जन, बच्चों यूनिक्स की बात चल रही है। यूनिक्स कोड ओपन सोर्स एंड क्लोज सोर्स दोनों कर लेना बच्चों। क्लियर? ये क्लोज सोर्स भी है, क्लोज सोर्स दोनों कर लेना, दोनों तरीके के हैं, याद रखना। कुछ ओपन सोर्स है, कुछ क्लोज है, ये सही वर्ड लिखा हुआ नहीं है, यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनिक्स OS, यूनिक्स के वर्जन, कॉमर्शियल वर्जन और फ्री वर्जन। क्लियर? तो फ्री में तो कौन कौन से? लिनक्स है, फ्री BSD है बच्चों। क्लियर? ये गड़बड़ है, यहां पर फिर गड़बड़ है। AIX बच्चों कॉमर्शियल है बच्चों। अल्ट्रिक्स याद रखना, ये भी कॉमर्शियल है। तो बच्चों ये किसके वर्जन है? ये यूनिक्स के वर्जन है, यूनिक्स के, नॉट लिनक्स के, ये यूनिक्स के वर्जन है। क्लियर? इसको भी हटाना पड़ेगा, यहां से इसको हटाना पड़ेगा, इस नोट्स में थोड़ी कमी है बच्चों। हाँ, लिनक्स है वो फ्री है, लिनक्स आपका फ्री है, और फ्री BSD ये फ्री है बच्चों। क्लियर? यूनिक्स के वो वर्जन बताइए जो ओपन सोर्स है बच्चों, जो फ्री है, जो नेट से फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आता है, उनको चाहे भूल जाओ, लेकिन याद रखना लिनक्स और फ्री BSD आपको याद रखना है। फ्री BSD सबसे ज्यादा आता है कि यूनिक्स का वो कौन सा वर्जन है जो ओपन सोर्स है और फ्री है बच्चों। क्लियर? फ्री है और बच्चों क्या है? ओपन सोर्स है, ओपन सोर्स है और फ्री है, ओपन सोर्स है और फ्री है बच्चों, याद रखना। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, जो ओपन सोर्स और फ्री है वो है फ्री BSD। क्लियर? एक बार कमेंट कर दो। ये बच्चों टाइपिंग मिस्टेक है, गलत लिख दिया, ये गलत लिख दिया है, ध्यान रखना, गलत लिख दिया है बच्चों। सन, अच्छा सन माइक्रो सिस्टम का जो OS है उसमें भी यूनिक्स का कर्नल है। सोलरिस सिस्टम आपने खूब देखा होगा बच्चों, पुराने जो कंप्यूटर मोबाइल आते थे उनमें सोलरिस सिस्टम आज भी यूज करते हैं, उसमें भी यूनिक्स का कर्नल था। SCO यूनिक्स है, उसमें भी यूनिक्स का है। HP वाले कंप्यूटर है उनमें भी यूनिक्स का कर्नल है बच्चों। क्लियर? अल्ट्रिक्स है, उसमें भी यूनिक्स का कर्नल है। कोई नहीं पूछेगा, बहुत सारी कंपनियां यूनिक्स के कर्नल को यूज कर रही है। और बच्चों यूनिक्स का जो कर्नल है उसको यूज करके उन्होंने अपना कॉमर्शियल ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप कर लिया। ये कॉमर्शियल ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आते हैं, कॉमर्शियल ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आते हैं। लेकिन कोई पूछे इन सब में कर्नल किसका है, तो कर्नल यूनिक्स का है बच्चों। क्लियर? मेरे हिसाब से यहां तक क्लियर हो गया होगा, इन सभी में कर्नल किसका है? यूनिक्स का है। और बच्चों याद रखना, लिनक्स है और फ्री BSD है, ये ओपन सोर्स है बच्चों। क्लियर? चलिए यूनिक्स वर्जन कौन कौन से आए? तो यूनिक्स के बहुत सारे वर्जन आए, कुछ कॉमर्शियल वर्जन आए, कुछ फ्री वर्जन आए। तो बच्चों कॉमर्शियल वर्जन में सन OS आ गया, सोलरिस आ गया, बस दो याद रख लेना, HP याद रख लेना, SCO याद रख लेना, अल्ट्रिक्स याद रख लेना बच्चों। क्लियर? अच्छा उनको याद करने के बजाय तुम दो यही याद कर लो, लिनक्स और फ्री BSD बच्चों। क्लियर? ये फ्री है और ओपन सोर्स है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों। पार्ट्स ऑफ यूनिक्स OS, तो बच्चों कर्नल होता है, ये आप समझ लो, इसको अच्छी तरीके से समझ लो। पार्ट ऑफ यूनिक्स और लिनक्स डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, क्योंकि आपके कोर्स में लिनक्स पूरा का पूरा एक यूनिट है। तो पार्ट ऑफ लिनक्स अगर आपको समझना है तो देखो बच्चों, एक कंसेप्ट को यूज करो। क्लियर? पार्ट ऑफ लिनक्स बच्चों, यहाँ पर हार्डवेयर होता है, ऐसे मैंने पहले OS के अंदर पढ़ा रखा है। यहाँ पर क्या होता है? हार्डवेयर होता है, और यहाँ हार्डवेयर का क्या होता है? ड्राइवर्स होते हैं।
बच्चों क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। हार्डवेयर और हार्डवेयर को चलाने वाले ड्राइवर होते हैं। यहाँ पर बच्चों यूजर होता है और यह यूजर की बातों को पहुंचाने के लिए एप्लीकेशन प्रोग्राम होते हैं। ये पॉइंट आपके क्लियर हो जाना चाहिए। अब बच्चों यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर क्या होता है बच्चों, कर्नल होता है और कर्नल के पास कोई इंफॉर्मेशन लाना है तो उसके लिए क्या होता है, सेल होता है। तो बच्चों ये सेल होता है। सेल क्या है, कमांड प्रॉम्प्ट है। किसका बच्चों, कर्नल का। वो याद रखिए, कर्नल के अंदर ये कर्नल है और ये बच्चों सेल है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर बहुत सारी चीज होती है बच्चों, आप सबको पता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर लोडर होते हैं बच्चों, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर लिंकर होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर फाइल सिस्टम होते हैं बच्चों, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कर्नल होता है, फाइल सिस्टम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर बच्चों, क्लियर, फाइल सिस्टम होता है बच्चों। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर क्या होता है, कर्नल होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर सिस्टम फाइल होती है, सिस्टम लाइब्रेरी होती है। सिस्टम फाइल के अलावा क्या होती है, सिस्टम लाइब्रेरी होती है। क्लियर है बच्चों। ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत सारी चीजें होती है। अब बच्चों यूजर जो यूज करता है वो आप सबको पता है। आजकल के यूजर जीयूआई को यूज करता है बच्चों, आइकन को यूज करता है, फोल्डर को यूज करता है। आइकन है, फोल्डर है, इनको यूज करता है। अब बच्चों आइकन, फोल्डर, क्लिक को यूज करता है, माउस को यूज करके वो कोई कमांड देता है। वो कमांड बच्चों किस पे देता है, एप्लीकेशन से वो कमांड होती हुई सेल पे आती है। जो सेल होता है उसके ऊपर कई बार क्वेश्चन आ जाता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का वो पार्ट जो बच्चों कमांड को इंटरप्रेट करता है, कमांड इंटरप्रेटर कहलाता है। कमांड इंटरप्रेटर किसको कहते हैं, तो कमांड इंटरप्रेटर बच्चों सेल को कहते हैं। ये पॉइंट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। जब बच्चों कमांड बदल गई आपकी, जो जीयूआई कमांड है वो सीयूआई में बदल गई, वो कर्नल के पास पहुंची, कर्नल ने ड्राइवर के पास पहुंचाई, ड्राइवर ने हार्डवेयर ने रिजल्ट निकाला, ड्राइवर से बच्चों कर्नल से सेल से वापस चला गया। इस तरीके से आपको आउटपुट मिलता है। मेरे हिसाब से अंत क्लियर हो जाना चाहिए। क्या ये क्लियर है बच्चों? लिनक्स के टेस्ट डलवा दो सर, डलवा देंगे, टेंशन फ्री रहो, सारा काम हो रहा है। क्लियर? अब बच्चों क्वेश्चन आ गया, टॉपिक के ऊपर आ जाइए। सब पूरा मटेरियल बना हुआ है, पढ़ लीजिए। जो नहीं बना हुआ वो मैं सैटरडे तक निपटा दूंगा, उसके बाद अपने एमसीक्यू चलते रहेंगे बच्चों। क्लियर? चलिए अब बच्चों पार्ट्स ऑफ यूनिक्स ओएस, तो कर्नल लोएस्ट लेयर है, वो कौन है, कर्नल। ये ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है बच्चों। लोएस्ट लेवल लेयर पे कौन होता है, कर्नल। ये पॉइंट आपके दिमाग में आना चाहिए। कर्नल के ऊपर सेल होती है, इंटरफेस बिटवीन कर्नल एंड यूजर। याद रखना बच्चों, यूजर ये रहा, यूजर कोई हाथ से तो काम करेगा नहीं, वो एप्लीकेशन को यूज करेगा। तो कर्नल और यूजर के बीच में जो इंटरफेस का काम करता है वो कौन होता है, सेल। इट इज आल्सो ए पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। याद रखना बच्चों, ऑपरेटिंग सिस्टम की जो नीचे की लेयर है वो कर्नल, उसके ऊपर की लेयर है वो क्या है, सेल है बच्चों। क्लियर? इंटरफेस बिटवीन कर्नल एंड यूजर ऑन सेल, ये भी पूछ सकता है। प्रोग्राम्स होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में, एप्लीकेशन होती है। आप बच्चों कभी भी ऑपरेटिंग सिस्टम जब ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हो तो आपने देखा होगा बहुत सारे प्रोग्राम आते हैं, बहुत सारे ऐप आती है बच्चों। क्लियर? बहुत सारे फाइल आते हैं, फोल्डर आते हैं, सब कुछ आता है। कर्नल कोर फंक्शन क्या है, सीपीयू शेड्यूलिंग और ये मेमोरी मैनेजमेंट, ये आप सबको पता है। कर्नल ये सारा काम करता है। क्लियर? चलिए यहां तक आपके समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं यूनिक्स देखिए, एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम में कर्नल कौन सा है, तो लिनक्स का कर्नल है। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम बच्चों याद रखना क्लोज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। एंड्रॉइड है वो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्योंकि लिनक्स का कर्नल यूज कर रहा है। अब लिनक्स का कर्नल यूज कर रहा है, फ्री में यूज किया तो बच्चों एंड्रॉइड पेमेंट ले ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि लिनक्स जब फ्री है तो लिनक्स का कर्नल यूज करने वाले हर एक फ्री हो जाएगा बच्चों। क्लियर? याद रखना जो विंडो है वो क्या है, क्लोज सोर्स है। और मेक ओएस जो एप्पल का है, iOS है, वो भी क्लोज सोर्स है। ये मैंने पहले भी पढ़ा रखा है। ये क्लोज सोर्स है क्योंकि इनके सोर्स कोड इंटरनेट पे फ्री उपलब्ध नहीं है बच्चों। क्लियर? और याद रखना उन सोर्स कोड को लेकर उनमें परिवर्तन नहीं कर सकते बच्चों, फ्री उपलब्ध नहीं है, ओपन सोर्स नहीं है, क्लोज सोर्स है। ओपन सोर्स कौन है, एंड्रॉइड है, बिल्कुल एंड्रॉइड ओपन सोर्स है बच्चों। क्लियर? चलिए तो एंड्रॉइड आपके दिमाग में आ गया होगा। तो एंड्रॉइड के अंदर जो कर्नल है वो लिनक्स का है, विंडो के अंदर जो कर्नल है वो एंटी कर्नल है, और बच्चों मेक ओएस और iOS के अंदर डार्विन कर्नल है। ये क्वेश्चन आ चुका है। मेक ओएस और iOS के अंदर जो कर्नल है वो कौन सा है, तो डार्विन कर्नल है। और इसको छोड़ दो बच्चों, इसका कोई मतलब नहीं है। एंड्रॉइड थर्ड पार्टी कर्नल, तो थर्ड पार्टी कर्नल कौन सा है एंड्रॉइड के अंदर, तो फ्रैंको कर्नल है। रटो तो रट लो, ना तो कोई दिक्कत नहीं है, रटो तो रट सकते हो बच्चों। अच्छे नोट्स है, ध्यान रखिए, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। वापस सुन लो, एंड्रॉइड के अंदर लिनक्स का कर्नल है, विंडो ओएस बच्चों, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में एंटी कर्नल है, मेक ओएस और iOS के अंदर डार्विन कर्नल है,
और एंड्रॉइड थर्ड पार्टी कर्नल के अंदर फ्रेंको कर्नल है। बच्चों क्लियर? यहां तक आपके समझ में आ जाना चाहिए। एक बार कमेंट कर दो कि हाँ सर अभी तक बिल्कुल क्लियर है, हमको कोई दिक्कत नहीं है। यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं डार्विन कर्नल। बच्चों क्लियर? याद रखना बच्चों, डार्विन कर्नल, इसके अंदर जो कर्नल है वो डार्विन है, इसके अंदर जो कर्नल है वो एंटी है। लिनक्स का कर्नल एंड्रॉइड के अंदर है, जिसके अंदर लिनक्स का कर्नल है वो सारे ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन सोर्स है। बच्चों क्लियर? क्योंकि जब यही फ्री है तो जिनके अंदर इसको यूज किया गया है वो सारे के सारे फ्री है। बच्चों क्लियर? याद रखना यूनिक्स कुछ क्लोज सोर्स है, कुछ ओपन सोर्स है, लेकिन लिनक्स जिन जिन में पाया जाता है वो सारे के सारे ओपन सोर्स है। क्लियर बच्चों? जैसे काली लिनक्स नाम सुना होगा, डेबियन लिनक्स नाम सुना होगा, फेडोरा लिनक्स नाम सुना होगा, ये सब क्या है बच्चों? ओपन सोर्स है। यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अपन। हाँ जी बच्चों, अच्छा ये मैंने अभी बता ही दिया कि हार्डवेयर सबसे अंदर होता है, फिर कर्नल होता है, फिर सेल होता है, फिर एप्लीकेशन, उसके ऊपर यूजर। बच्चों एप्लीकेशन और यूटिलिटी एक लाइन में रहती है। यहां तक आपके समझ में आ जाना चाहिए। बच्चों क्लियर? हार्डवेयर में आपके टर्मिनल, प्रिंटर, डिस्क, ये सब हार्डवेयर होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहां पर आइए, यूनिक्स ओएक्स, ये तो आपके समझ में आ गया। अब बच्चों यूनिक्स की जगह यहां पर है लिनक्स। क्लियर? यूनिक्स की जगह क्या है? लिनक्स है। क्लियर? ये थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई, इसको मैं कर देता हूं लिनक्स। लिनक्स के बारे में बातें चल रही है तो समझना बच्चों। तो टाइप है मल्टी यूजर मल्टी टास्किंग, बिल्कुल सही है। अभी तक किसकी बात की थी? तो अभी तक अपन ने जो बात की थी वो किसकी की थी बच्चों? जो अपन ने बात की थी वो लिनक्स की थी। बच्चों क्लियर? याद रख यूनिक्स की, अब किसकी बात चल रही है? लिनक्स। अब लिनक्स जो है वो यूनिक्स का ही एक वर्जन है बच्चों, और याद रखना जो लिनक्स है वो ओपन सोर्स और फ्री वर्जन है। किसका? यूनिक्स का। ठीक है बच्चों। डेवलप्ड बाय लिनस टोरवाल्ड, ये बिल्कुल क्लियर है। डेवलप्ड इन 1991, ये भी बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। सोर्स कोड क्या है? ओपन सोर्स है। बच्चों क्लियर? लिनक्स इज ड्राइव्ड फ्रॉम यूनिक्स ओएस, ये भी क्लियर है। ये कहां से निकाला गया है, इसको कहां से डेवलप किया गया है? तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से डेवलप किया गया है। यूनिक्स इज कर्नल, यूनिक्स एक कर्नल है। इस जो जिसके अंदर लिनक्स इज कर्नल, लिनक्स एक कर्नल है बच्चों। जिसके अंदर लिनक्स मिलता है उसका नाम है डिस्ट्रो। बच्चों लिनक्स डिस्ट्रो, तो उस ऑपरेटिंग सिस्टम का जो पूरा नाम है उसका नाम है लिनक्स डिस्ट्रो। बच्चों क्लियर? डिस्ट्रो, बस इतना ही नाम होता है। और इसके अंदर लिनक्स नाम का एक कर्नल है। जो कर्नल है उसका नाम क्या है? उसका नाम है बच्चों लिनक्स। ये पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए। जो कर्नल है उसका नाम लिनक्स है, और जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका नाम है लिनक्स डिस्ट्रो, है ना। डिस्ट्रो का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन। बच्चों क्लियर? डिस्ट्रो, बस ये वर्ड याद रखना, लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन। बच्चों क्लियर? ये पूरा नाम है इसका। हाँ जी चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्लियर? आगे बढ़ जाइए। लिनक्स डिस्ट्रो कंसिस्ट ऑफ लिनक्स कर्नल। बच्चों लिनक्स कर्नल के अलावा क्या होती है? तो लिनक्स कर्नल के अलावा लाइब्रेरी जो होती है, सिस्टम फाइल्स होती है बच्चों, जीएनयू सिस्टम कंपाइलर, जीएनयू यूटिलिटी होती है। बच्चों क्लियर? जीएनयू यूटिलिटी होती है। बच्चों क्लियर? अब बच्चों जीएनयू सिस्टम कंपाइलर होता है, जीएनयू यूटिलिटी होती है। जीएनयू का मतलब होता है ग्राफिकल। बच्चों क्लियर? ग्राफिकल, ग्राफिकल, ग्राफिकल मतलब अगर अपन ग्राफिकल वर्क करते हैं तो उनको कन्वर्ट करने वाले कंपाइलर, जीएनयू यूटिलिटी। बच्चों क्लियर? जीएनयू का मतलब होता है ग्राफिकल। बच्चों क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, ग्राफिकल से रिलेटेड है। नेक्स्ट, एंड्रॉइड ओएस इज बेस्ड ऑन लिनक्स। एंड्रॉइड जो है उसके अंदर जो कर्नल है वो किसका है? लिनक्स का है। ये पॉइंट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। लिनक्स वर्जन, अब लिनक्स वर्जन के ऊपर क्वेश्चन आते हैं बच्चों। आर्क लिनक्स, याद रख लेना, ये आया हुआ है आर्क लिनक्स, बिल्कुल। ओपन सोर्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। ओपन सोर्स के अंदर कौन सा कर्नल पाया जाता है? डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। डेबियन के अंदर कौन सा कर्नल है? तो लिनक्स का कर्नल है। या डेबियन किसका वर्जन है? लिनक्स का वर्जन है। टेल्स किसका है? ये भी आया हुआ है। फेडोरा किसका है? ये भी आया हुआ है। उबंटू किसका है? ये भी आया हुआ है। लिनक्स मिंट किसका है? ये भी आया हुआ है। जोरिन किसका है? ये भी आया हुआ है। मेनजोरा किसका है? ये भी आया हुआ है। और स्पार्की लिनक्स किसका है? ये भी आया हुआ है। बच्चों क्लियर? अब इनमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ओपन सोर्स। बच्चों क्लियर? ये याद रखना, ये क्या है? तो ये लिनक्स का वर्जन है। इनमें से लिनक्स का वर्जन कौन सा नहीं है? डायरेक्ट आ जाता है डेबियन ये लिनक्स का वर्जन है। बच्चों फेडोरा ये लिनक्स का वर्जन है। बच्चों टेल्स ये भी लिनक्स का वर्जन है। बच्चों उबंटू ये भी लिनक्स का वर्जन है। मेनजरा, बच्चों क्लियर? मेनजरा ये भी लिनक्स का वर्जन है। बच्चों क्लियर? जोरिन ये भी लिनक्स का वर्जन है। तो यहां से आपका एक क्वेश्चन जरूर आएगा। एक आता काली, बच्चों ये भी लिनक्स का वर्जन है। क्लियर है? आर्क ये भी लिनक्स का वर्जन है। याद रखना बच्चों, आर्क ये भी लिनक्स का वर्जन है। मिंट ये भी लिनक्स का वर्जन है। बच्चों क्लियर?
तो याद रखिए यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं, इनको अभी रट लो फटाफट जितना फास्ट हो बच्चों। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, एक क्वेश्चन तो मैं गारंटी लेता हूं क्योंकि लिनक्स आपके कोर्स में है तो यहीं से बन जाएगा। क्लियर सर? GNU नोट यूनिक्स, अरे GNU का मतलब यूनिक्स नहीं है। GNU का मतलब क्या होता है सुनो, GNU का मतलब है कि आप फाइल और फोल्डर को यूज करते हो, यानी ग्राफिक्स को यूज करते हो। तो जो ग्राफिक्स है ना बच्चों, मतलब जो ग्राफिक्स होता है किसका, लिनक्स का, उसको GNU कहते हैं बच्चों। क्लियर? लिनक्स का जो ग्राफिक्स है, लिनक्स का जो ग्राफिक्स है उसको क्या कहते हैं, GNU कहते हैं। क्लियर? GNU कहते हैं। लिनक्स का जो ग्राफिक्स है उसको GNU कहते हैं। तो GNU सिस्टम कंपाइलर होता है, मतलब आप ग्राफिक्स में कुछ सेलेक्ट किया तो बच्चों सिस्टम कंपाइलर उसको CUI में कन्वर्ट कर देगा बच्चों। क्लियर? एक तरीके से सेल ही है वो, CUI में कन्वर्ट कर देगा किसको, GUI को। क्या ये क्लियर है? एक बार कमेंट कर दो। GNU की फुल फॉर्म क्या है? GNU नोट यूनिक्स। क्लियर? वो तो GUI हो गया, नहीं इसमें GNU कहते हैं, इसको GNU कहते हैं नरेंद्र। इसमें जो ग्राफिक्स इंटरफेस है उसको GNU कहते हैं। GUI तो आपके समझ में आ गया क्या होता है, फाइल होता है, फोल्डर होता है, लेकिन उसको लिनक्स में क्या कहते हैं, उसको GNU कहते हैं। क्लियर? लिनक्स दो तरीके से काम करता है, CUI और GNU दोनों तरीके से काम करता है। क्लियर? CUI और GUI दोनों तरीके से काम करता है। तो जो याद रखना, जो अपन फाइल फोल्डर आइकन इस रूप में भी तो लिनक्स को कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको GNU कहते हैं, GNU कहते हैं। क्लियर? चलिए चले फिर आगे। अच्छा फुल फॉर्म क्या है, तो ये तो गूगल पे सर्च कर लो एक बार, है ना। GNU की फुल फॉर्म क्या है ये देख लो एक बार गूगल पे, लेकिन मेरे हिसाब से अंत तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो लिनक्स डिस्ट्रो के अंदर क्या होगा, लिनक्स का तो कर्नल होगा, लाइब्रेरी जो होगी GNU सिस्टम कंपाइलर होगा। कंपाइलर मतलब जो भी आपने फाइल फोल्डर को सिलेक्ट किया, कैसे कैसे ग्राफिकल वर्क किया, उनका कंपाइल करने वाला GNU यूटिलिटी होगा। क्लियर? चलिए यहां तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलिए। अब बच्चों सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, लिनक्स का वर्जन कौन सा नहीं है। तो बच्चों डेबियन आपको याद होगा क्योंकि खूब पढ़ा रखा है मैंने पहले, ओपन स्विच, फेडोरा, टेल्स, उबंटू। क्लियर है बच्चों? याद रखना मेंजोरा, जोरिन, काली, आर्क, मिंट, ये सब क्या है, ये लिनक्स के वर्जन, ये सब लिनक्स के वर्जन है। रट लीजिए इनको, ये आएगा 100% यहां से क्वेश्चन आता है और हर बार आता है। क्लियर? नेक्स्ट चलिए। लिनक्स ओएस यूज इन सर्वर में, बिल्कुल कार के अंदर, बिल्कुल फोन के अंदर, नेटवर्किंग डिवाइस के अंदर, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। याद रखना लिनक्स कर्नल बहुत जगह यूज किया जा सकता है। क्लियर? एक चीज मैं आपको और क्लियर कर देता हूं, आजकल हर एक डिवाइसेज के अंदर लिनक्स ही आ रहा है बच्चों। क्लियर? क्योंकि ओपन सोर्स है, उसको ले लीजिए, उसमें अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बनाइए और उसको यूज कर लीजिए। क्लियर? आपको कर्नल ही तो चाहिए, कर्नल मिल जाता है, कर्नल मिल जाता है। और बच्चों याद रखना ओपन सोर्स है बच्चों, फ्री है, आप उसमें परिवर्तन करके अपना नया वर्जन बना सकते हो। जो फेमस हो गए वो आपके सामने है, जैसे मिंट है, फेमस हो गया उबंटू, फेमस हो गया फेडोरा, और फेमस हो गया टेल्स, फेमस हो गया डेबियन, फेमस हो गया बच्चों। क्लियर है? तो ये याद रखिए जो फेमस हो गए, मैंने अभी बताया था इस स्लाइड में कि ये इनके वर्जन है जो पूछे जाते हैं। देखिए आर्क है, स्विच है, डेबियन है बच्चों। क्लियर? स्पार्क लिनक्स है, फेडोरा है, टेल्स है, लिनक्स मिंट है, उबंटू है, मेंजोरा है, जोरिन है, ये याद रखना आपको। क्लियर? याद रखना यहां से क्वेश्चन आएगा। रेड हैट है, क्या है बच्चों, रेड हैट। क्लियर? और भी अगर आपको याद आए तो बता देना, ऐसे बहुत सारे हैं बच्चों। क्लियर? और ये सब के सब आपको जानकर आश्चर्य होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ओपन सोर्स है बच्चों। क्लियर? और फ्री है, सभी के लिए फ्री है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों। इट प्रोवाइड एन इंटरफेस इनटू व्हिच यूजर कैन टाइप कमांड्स, लिनक्स टर्मिनल कहलाता है बच्चों। जहां पर यूजर कमांड को टाइप करता है वो क्या कहलाता है, लिनक्स टर्मिनल। विच ओएस यूज्ड फॉर एडवांस पेनिट्रेशन टेस्टिंग एंड सिक्योरिटी, उसको बोलते हैं काली लिनक्स। काली लिनक्स किसके द्वारा यूज की जाती है, हैकर्स के द्वारा। याद रखना बच्चों, पेनिट्रेशन टेस्टिंग का मतलब क्या होता है कि अपने ही सिस्टम के ऊपर अटैक करवा के ये देखा जाता है कि उसके अंदर कहीं लूप होल तो नहीं है। मैंने सिस्टम सिक्योरिटी में पढ़ा रखा है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है, तो याद रखिए जो हैकर है वो कौन सी लिनक्स को यूज करते हैं, तो काली लिनक्स को यूज करते हैं बच्चों। क्लियर? काली लिनक्स में जो कर्नल है वो लिनक्स का है, और बच्चों फिर उसको परिवर्तित करके हैकर्स की ये कम्युनिटी होती है बच्चों। ये आपके दिमाग में रखना है कि जो लिनक्स को जो डेवलप करती है वो क्या होती है, कम्युनिटी होती है।
तो बच्चों हैकर्स की जो कम्युनिटी है उन्होंने कौन सा बनाया, काली लिनक्स बनाया। बच्चों क्लियर, ये पॉइंट भी आपके दिमाग में रहना चाहिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों। लिनक्स, लिनक्स यूज्ड बाय हैकर, उसका नाम काली लिनक्स है। काली लिनक्स किसने डेवलप किया था, ये क्वेश्चन भी आ जाता है। माती हैरोनी। बच्चों क्लियर, ऐसे याद रख लेना, माती माती हारोनी। बच्चों क्लियर, माती एरोनी। क्लियर, माती एरोनी, ये काली लिनक्स डेवलप करने वाला व्यक्ति है। क्लियर, नेक्स्ट चलिए। अब बच्चों अपन आगे बढ़ जाते हैं। व्हाट इज जीनोम। क्लियर, तो जीनोम नेटवर्क ऑब्जेक्ट मॉडल एनवायरमेंट, जीएनयू नेटवर्क ऑब्जेक्ट मॉडल एनवायरमेंट, जीनोम। जीनोम अभी जस्ट मैंने बताया बच्चों, जीनोम क्या होता है। तो बच्चों जीनोम का मतलब होता है जीएनयू नेटवर्क ऑब्जेक्ट मॉडल एनवायरमेंट। जीएनयू का मतलब ये हो गया कि जो लिनक्स है उसके ऊपर जो ग्राफिकल एनवायरमेंट है उसको प्रोड्यूस करना। व्हाट इज जीनोम। क्लियर, जीएनयू स्टैंड्स फॉर, ये आ गया देखिए, जीएनयू नोट यूनिक्स। बच्चों क्लियर, जीएनयू स्टैंड्स फॉर जीएनयू नोट यूनिक्स। क्लियर, यही इसकी फुल फॉर्म है। जी मॉम मेक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इजी टू यूज फॉर नॉन प्रोग्रामर्स। क्लियर, याद रखना जो प्रोग्रामर नहीं है उनके लिए है ये जीनोम है बच्चों, जीएनओएमई। बच्चों कुल मिला के ये है कि लिनक्स का दूसरा पार्ट है। एक पार्ट तो आप काम कर ही रहे हो, इसमें टर्मिनल को यूज करके कमांड लिखते हो, और एक पार्ट और है जिसको अपन क्या कहते हैं, इसी का जीनोम। बच्चों क्लियर, और जीनोम में जो क्रियाविधि है वो किसकी चलती है, तो जीएनयू की चलती है। बच्चों क्लियर, याद रखना, तो जीनोम मेक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इजी टू यूज फॉर नॉन प्रोग्रामर्स। क्लियर, याद रखना बच्चों, ये पॉइंट आपकी क्लियर हो जाना चाहिए। चलिए अब तो बच्चों इसमें एमसीक्यू है जो अपन करेंगे। तो व्हाट इज जीनोम। जीनोम इज द पॉपुलर जीयूआई लिनक्स डेस्कटॉप एनवायरमेंट। बच्चों क्लियर, याद रखना जीयूआई लिनक्स डेस्कटॉप एनवायरमेंट। नेक्स्ट, ठीक है। अब अपन कमांड है, कमांड बाद में लेंगे, थोड़ा सा कमांड को 10 मिनट बाद देखेंगे। लेकिन एक बार कमेंट कर दो, थ्योरी समझ में आ गई क्या, थ्योरी समझ में आ गई क्या। क्लियर, ये तो हुई बच्चों थ्योरी। अब अपन की एक एक कमांड, एक एक कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। क्लियर, तो याद रखिए, एक तो आपका कौन सा हो गया, तो एक तो आपका बच्चों टर्मिनल केस हो गया, और एक हो गया जीएनओएमई। क्लियर, चलिए ऑल क्लियर सर, ठीक है। अब बच्चों यहां पर आइए, अपन इन पॉइंट्स को और कवर करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, यहां से भी आपका एक क्वेश्चन आता है, तो ये सबको पता होना चाहिए कि जो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है ये आपके क्लियर हो गया, फ्री टू यूज ये आपके क्लियर हो गया। बच्चों ओपन सोर्स कोड टू मॉडिफाई, बिल्कुल कोड मॉडिफाई हो सकता है, इसका जो कर्नल है उसको यूज किया जा सकता है। इसका कर्नल कब बना, 25 अगस्त 1991, ये इंपॉर्टेंट है। 1991 में भी कोई पूछे कब बना, तो लिनस टोरवाल्ड ने बनाया था। लिनस टोरवाल्ड ने बनाया था बच्चों 25 अगस्त 1991 में। और बच्चों इसकी जो देखरेख है वो एक कम्युनिटी करती है बच्चों। क्लियर है, याद रखिए, कम्युनिटी क्यों, क्योंकि ये तो ओपन सोर्स है। तो फिर बच्चों ये इतना पावरफुल कैसे बन गया, इसमें जो भी परिवर्तन करना है कैसे करना है, तो वो कम्युनिटी के द्वारा किया जाता है। क्लियर है बच्चों, ये पॉइंट आपके समझ में आ जाना चाहिए। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस पॉइंट को देखिए, बर्थ डेट 25 अगस्त 1991 में, डेवलप्ड बाय लिनस टोरवाल्ड। बच्चों डिजाइन फॉर, अब ये क्वेश्चन भी आया हुआ है बच्चों, पीसी के लिए डिजाइन हुआ था। किसके लिए, पीसी के लिए। किसके लिए, पीसी के लिए। ये क्लास अपलोड है ना भाई, 4th यूनिट है आपकी लिनक्स लाइव के अंदर, उसके अंदर आपको मिल जाएगी। बच्चों क्लियर, ये नोट्स इसलिए ताकि आपको बनाना नहीं पड़े, बाकी मैंने बोल दिया पूरा का पूरा। बच्चों इंटेल बेस्ड पीसी के लिए में लिनक्स के लिए बनाएगा। मेजर कंपोनेंट क्या है, कर्नल है, एनवायरमेंट है एंड फाइल स्ट्रक्चर है। क्लियर, पर्पज फॉर फन, तो याद रखना फन मतलब आनंद के लिए लिनक्स को बनाया गया था। फिर बाद में पता चला अरे ये तो बहुत अच्छी चीज बन गई। बच्चों क्लियर, और बच्चों इसका मस्कट क्या है, इसका लोगो क्या है, तो पेंगुइन। बच्चों सबसे ऊपर मैंने इसका लोगो लगा रखा है, इसको मस्कट कहते हैं। मस्कट ये देखिए, ये क्या है, पेंगुइन है। बच्चों क्लियर, याद रखना, यहां से भी आपका क्वेश्चन आता है कि लिनक्स का जो मस्कट है वो क्या है, यानी लोगो है वो क्या है। तो बच्चों याद रखना वो कौन है, TUX। याद रखना TUX भी हो सकता है और पेंगुइन भी हो सकता है। क्लियर, और एनवायरमेंट क्या है, तो जीनोम डेस्कटॉप एनवायरमेंट। क्लियर, जीनोम डेस्कटॉप एनवायरमेंट, ये पॉइंट याद रखना। यहां से भी आपका क्वेश्चन बन जाता है कि लिनक्स का एनवायरमेंट बताइए, जीनोम डेस्कटॉप एनवायरमेंट, मस्कट बताइए, लोगो बताइए, पेंगुइन और TUX, पर्पज बताइए फॉर फन, मेजर कंपोनेंट बताइए, तो कर्नल। बच्चों कर्नल होता है, इसमें सिस्टम लाइब्रेरी जो होती है, GUI स्ट्रक्चर्स होता है, फाइल स्ट्रक्चर्स होता है,
बच्चों किसके लिए बना? इंटेल बेस्ड पीसी के लिए बना। किसने बनाया? लिनस टोरवाल्ड ने 25 अगस्त 1991। क्लियर? अगर ज्यादा डीप में जाए तो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये मैंने बता ही दिया कि कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम में पाया जाता है। उबंटू, डेबियन, रेड हैट, बच्चों गिंटू, क्लियर, फेडोरा, मिंट, इनके अंदर ये मिलता है बच्चों। क्लियर? अब यहां पर आ जाइए, आर्क लिनक्स, मेंजोरा, ओरेकल, स्लेक वेयर, रोकी लिनक्स, क्लियर लिनक्स, बच्चों एलिमेंट्री ओएस, काली लिनक्स। तो ये आपके दिमाग में आ जाना चाहिए बच्चों। क्लियर? तो याद रखिए, सब तो नहीं कर सकते। लोगो वाला क्वेश्चन आया हुआ है तो पेंगुइन या TUX बोल देना। वाई क्लास अपलोड तो होगी ना? बिल्कुल ये क्लास अपलोड होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एलिमेंट्री ओएस के अंदर भी लिनक्स है, क्लियर लिनक्स के अंदर भी लिनक्स है, रोकी लिनक्स में भी लिनक्स है। लेकिन बच्चों जब वो आता है तो पूरा नहीं देता, वो कहता है रोकी ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें कर्नल किसका? लिनक्स का। क्लियर में लिनक्स का, एलिमेंट्री ओएस में भी लिनक्स का, सिलेक्टवेयर के अंदर भी लिनक्स का, ओरेकल में ओरेकल लिनक्स का कर्नल को यूज करता है, मेंजोरो लिनक्स का कर्नल यूज करता है, मिंट भी, फेडोरा भी, गिंटू, ये आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों। क्लियर? गिंटू, क्लियर, रेड हैट, डेबियन, उबंटू, याद रखना। अब बच्चों इनको याद ही करना और कोई इलाज नहीं है, क्योंकि ये आएगा आएगा, ध्यान रखिए। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। कूल फीचर्स ऑफ लिनक्स बच्चों, अब सुनो। मल्टी यूजर कैपेबिलिटी बिल्कुल है, मल्टीटास्किंग बिल्कुल है। मल्टी यूजर मतलब सर्वर बन सकता है, मल्टीटास्क मल्टीपल टास्क को एक साथ परफॉर्म कर सकता है। पोर्टेबिलिटी बिल्कुल पोर्टेबिलिटी है बच्चों। लिनक्स का कर्नल किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिनक्स का कर्नल किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम या किसी भी मशीन के साथ अपन यूज कर सकते हैं। पोर्टेबिलिटी का मतलब किसी भी मशीन के साथ यूज आ जाता है, किसी भी मशीन पर काम कर देगा, किसी भी मशीन पे काम कर देगा बच्चों। क्लियर? अधिकतर मशीनों में बच्चों लिनक्स का कर्नल ही यूज कर रहे हैं, किसी भी मशीन पर काम करेगा, पोर्टेबल है, काम करेगा, ये पॉइंट याद रखना। क्लियर? सिक्योरिटी बहुत हाई है इसकी लिनक्स की। लाइव देखिए, लाइव CD USB एक फायदा और है विंडो के ऊपर लिनक्स का एक फायदा और है, ये पॉइंट याद रखना। क्या? कि इसको बच्चों आपको हार्ड डिस्क में डालने की जरूरत नहीं है, आप CD DVD या पेन ड्राइव के अंदर भी लिनक्स को रखकर आप उसको रन करा सकते हो बच्चों। क्लियर? यानी हार्ड डिस्क में जाए ये कोई जरूरी नहीं है, जैसे विंडो के अंदर होता था, ये फ्लॉपी की तरह भी चल जाता है बच्चों। क्लियर? ये पॉइंट आपके दिमाग में होना चाहिए। मैं जो वर्ड बोल रहा हूं क्या वो क्लियर है? एक बार कमेंट कर दो। लाइव CD USB के अंदर लिनक्स को अपन यूज कर सकते हैं। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बिल्कुल है इसके अंदर, एप्लीकेशन सपोर्ट बिल्कुल करता है, ये फाइल सिस्टम है इसका, ओपन सोर्स है। क्लियर? हाँ जी, एक बार कमेंट कर दो कि हाँ सर पूरा समझ में आ गया, अभी तक में कोई दिक्कत नहीं है। ये CD पेन ड्राइव या USB डिवाइसेज के अंदर डाल के भी अपन लिनक्स को यूज कर सकते हैं। क्लियर? चलिए टॉपिक क्या है? लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। एक एक कंसेप्ट मैं आपको समझा रहा हूं, अगर फिर भी नहीं समझ में आए तो बताइएगा कि सर ये पॉइंट हमारे समझ में नहीं आया, बाकी मेरे हिसाब से तो बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब बच्चों बेसिक फाइल सिस्टम ऑफ लिनक्स, इसको समझना ये इंपॉर्टेंट है, यहां से एक क्वेश्चन फिक्स है। अभी तक आपके 3 क्वेश्चन मैं बना चुका हूं, ये चौथा क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन आपका यहां से आएगा बच्चों। क्लियर? तो देख लीजिए फोर्थ क्वेश्चन। अब बच्चों समझना ये क्या है, आपकी डायरेक्टरी है, डायरेक्टरी बोल दो, फोल्डर बोल दो। अब बच्चों कॉमन सी बात है, जो फोल्डर के आगे यूजर नहीं लिख रहा, डायरेक्ट है, ये रूट फोल्डर है, रूट फोल्डर है, रूट फोल्डर है, रूट फोल्डर है, ये यूजर फोल्डर है बच्चों। क्लियर? ये होम का मतलब यूजर के लिए, ये रूट है बच्चों। क्लियर? चलिए अब बच्चों कॉमन सी बात है, अगर मैं ऐसे कर देता हूं तो ये रूट डायरेक्टरी है। अच्छा बच्चों अगर बिन कर दूं तो इसका मतलब ये फिक्स है। देखो बच्चों आपने ये देखा होगा, डाउनलोड आपके फोल्डर है विंडो के अंदर, तो डाउनलोड में क्या है, जो इंटरनेट से आप डाउनलोड करते हो वही तो होता है। आपने लिनक्स यूज नहीं किया, यूनिक्स यूज नहीं किया, लेकिन ये तो क्लियर है कि सी के अंदर जाएंगे, सी के अंदर डाउनलोड होगा, तो जो बच्चों अपन ने इंटरनेट से डाउनलोड किया वो डाउनलोड में मिलेगा। बच्चों एक पॉइंट आपके दिमाग में होना चाहिए, मतलब सिस्टम फाइलें अपने अपने फोल्डर में जाती है, सिस्टम का जो वर्क होता है वो अपने अपने फोल्डर में होता है। कोई सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन को रखता है, कोई सॉफ्टवेयर के कॉन्फ़िगरेशन को रखता है, कोई कमांड को होल्ड करता है। तो बच्चों ऐसे अलग अलग फोल्डर है जिनके अलग अलग काम है बच्चों। क्लियर? याद रखना बच्चों, मैं आपको क्लियर कर देता हूं, रूट जो है ना, रूट जहां पर कुल मिला के पूरा लिनक्स है, मतलब लिनक्स की जो जान है वो रूट है। तो रूट जो फोल्डर है उसके अंदर कौन कौन से फोल्डर मिलेंगे, तो बच्चों याद रखना, रूट के अंदर बिन मिलेगा, एसबिन मिलेगा, ईटीसी मिलेगा, टेम्प मिलेगा, इनको रट लो बच्चों। बिन कई बार आ चुका है,
बच्चों ईटीसी कई बार आ चुका है, ये ईटीसी और बिन को अच्छी तरह रट लो, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं इनके ऊपर 5 स्टार लगा देता हूं कि भाई ये एक तो ये रट लेना बिन, और एक कौन सा रट लेना ईटीसी। अब बच्चों होता क्या है मैं आपको क्लियर कर देता हूं। बच्चों एक बार बताइए, रूट है तो इसका मतलब लिनक्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन इसके अंदर होगी। लिनक्स क्या है, तो रिलेक्शन जो लिनक्स है वो सिस्टम है बच्चों। अब अगर वो सिस्टम है तो कॉमन सी बात है, उसको जैसे लिनक्स होगा तो उसके अंदर टर्मिनल है तो कमांड है तो डिफाइन है। जितने भी कमांड डिफाइन है बच्चों क्लियर, उन सबके प्रोग्राम किसमें होंगे, तो उनके प्रोग्राम बिन के अंदर होंगे। किसके अंदर होंगे बच्चों, बिन के अंदर होंगे बच्चों क्लियर। बिन के अंदर क्या होंगे, जितने भी कमांड है उनके प्रोग्राम होंगे। कई बार क्वेश्चन आ जाता है बेसिक प्रोग्राम किसके अंदर मिलते हैं, तो बच्चों लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके बेसिक प्रोग्राम कौन से फोल्डर में मिलेंगे। तो बच्चों याद रखिए, अगर विंडो होता तो अपन किस में जाते, सी ड्राइव में। सी ड्राइव में जाके अपन को बहुत सारे फोल्डर मिलते हैं, लेकिन अगर लिनक्स है तो बच्चों यहाँ पर भी तो आपकी डायरेक्टरी होगी, फोल्डर होंगे। तो कौन से फोल्डर में अपन को डायरेक्ट जाना चाहिए, जहां पर कमांड लिखी हो और वो कमांड क्या करते हैं उनके प्रोग्राम लिखे हो। तो कॉमन सी बात है बच्चों, उसके लिए आपको बिन फोल्डर के अंदर जाना होगा। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। बिन फोल्डर या डायरेक्टरी के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि आप बताइए जब लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की अपन बात करते हैं तो कौन से फोल्डर के अंदर सभी कमांड के प्रोग्राम डिफाइन है, जिनको बेसिक प्रोग्राम कहते हैं। तो बिन फोल्डर के अंदर बेसिक प्रोग्राम डिफाइन है। बच्चों यहां तक क्लियर है तो एक बार कमेंट कर दो कि यहां से बिल्कुल क्लियर है। बिन फोल्डर के अंदर जितने भी कमांड है उनके बेसिक प्रोग्राम होते हैं। क्लियर, या बेसिक प्रोग्राम कौन से फोल्डर में मिलते हैं, तो बिन लाइब्रेरी है क्या, बिन एक फोल्डर है बच्चों, बिन एक फोल्डर है। क्लियर, एक डायरेक्टरी है। समझ में आ गया, बिन एक डायरेक्टरी है, एक फोल्डर है। एक लाइब्रेरी में कई फोल्डर हो सकते हैं, ये पॉइंट याद रखना, एक लाइब्रेरी में कई फोल्डर हो सकते हैं। आ गया क्या सबके समझ में, ठीक है। एक बार कमेंट करो, एक बार कमेंट करो, एक बार कमेंट करो। तो बच्चों याद रखना, जितने भी कमांड डिफाइन की गई है उनके बेसिक प्रोग्राम किसके अंदर होते हैं, बिन के अंदर। क्लियर है बच्चों। अब चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। एक बच्चों, एक जो अपना फोल्डर होता है वो एसबिन होता है, जिसको अपन डायरेक्टरी बोलते हैं। बहुत सारे डायरेक्टरी बोलते हैं, ज्यादा प्रोफेशनल लोग है वो डायरेक्टरी बोल देते हैं, अपन फोल्डर बोल देते हैं। तो एसबिन एक फोल्डर है बच्चों, जिसके अंदर सिस्टम से रिलेटेड जितना भी सिस्टम को सपोर्ट करते हैं, जो कर्नल को सपोर्ट करते हैं, वो प्रोग्राम होते हैं। जैसे बिन स्टैंड्स फॉर बाइनरी फाइल, सिर्फ सिस्टम रीड कर सकता है। बिन ने क्या लिखा है, बिन स्टैंड्स फॉर बाइनरी फाइल। बिल्कुल, बिन बाइनरी फाइल, बाइनरी के रूप में फॉर्मेट होता है जिसको केवल सिस्टम रीड कर सकता है। बिल्कुल सही है रावत प्रजापत, बिल्कुल सही है। बिन का मतलब बाइनरी होता है यहाँ पर। बिन स्टैंड्स फॉर बाइनरी फाइल, सिर्फ सिस्टम रीड कर सकता है। बिल्कुल सही बात है बच्चों, लेकिन बिन फोल्डर की बात चल रही है यहाँ पर बच्चों। क्लियर, बिन का मतलब क्या होता है, एक बच्चा पूछ रहा है, बाइनरी। बाइनरी बच्चों क्लियर, ये जितने भी है ये अधिकतर बाइनरी होती है, बिन भी और एस बिन भी बच्चों क्लियर। चलिए यूजर बिन को बताओ सर, यूजर बिन सब बता रहे हैं, एक मिनट रुक जाइए। एस बिन सिस्टम बाइनरीज, वेरी गुड, सिस्टम बाइनरीज वेरी गुड। याद रखना बेसिक प्रोग्राम, तो जितने भी बेसिक प्रोग्राम्स है वो बिन फोल्डर के अंदर आपको मिलेंगे बच्चों क्लियर। अब कॉमन सी बात है, एसबिन एक डायरेक्टरी है बच्चों, जिसमें सिस्टम प्रोग्राम मिलेंगे। अब सिस्टम प्रोग्राम कौन से, देखो बच्चों दो चीज है, एक तो बेसिक प्रोग्राम, एक सिस्टम प्रोग्राम। बेसिक प्रोग्राम बोले तो कमांड, कमांड क्या करती है, उनका बाइनरी कोड होता है किसके अंदर, बिन के अंदर बच्चों क्लियर। चलिए अब बच्चों क्वेश्चन ये उठता है कि सर जो सिस्टम प्रोग्राम होता है, जैसे फाइल जो डिस्क है उसको क्लीन करने वाले, या फिर डिस्क डिफ्रेगमेंट वाले, या डिस्क को डिवाइड करने वाले, ये जो प्रोग्राम होते हैं इनको बोलते हैं सिस्टम प्रोग्राम। तो जो सिस्टम प्रोग्राम है वो भी रूट डायरेक्टरी के अंदर ही मिलेंगे, लेकिन रूट डायरेक्टरी के अंदर कौन सी डायरेक्टरी में मिलेंगे, तो एसबिन डायरेक्टरी में मिलेंगे। अच्छा, इनकी कोडिंग सिस्टम क्या है, तो ये भी एग्जीक्यूट फाइलों का ग्रुप ही होता है, एग्जीक्यूट फाइल या बाइनरी फाइलों का ग्रुप ही होता है, इसको एसबिन कहते हैं बच्चों क्लियर। याद रखना, तो एसबिन भी एक डायरेक्टरी है बच्चों, बच्चों क्लियर, बाइनरी फॉर्मेट के अंदर सिस्टम प्रोग्राम्स को होल्ड करता है बच्चों क्लियर। तो एफ डिस्क, SYS, CTL, MKFS, ये तो बच्चों कितने भी नाम दे सकते हो आप, लेकिन मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। सिस्टम प्रोग्राम, सिस्टम प्रोग्राम जो याद रखिए आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करते हैं बच्चों क्लियर, उनको कहते हैं सिस्टम प्रोग्राम। यहां तक क्लियर। एस बिन सिस्टम बाइनरीज, वेरी गुड, बिल्कुल सही है, क्लियर है, हाँ जी बिल्कुल सही है। अब आ जाइए, अब बच्चों ईटीसी, ईटीसी क्या होता है तो ये भी समझो बच्चों, जितने भी सिस्टम से रिलेटेड सॉफ्टवेयर है, ये सिस्टम सिस्टम सिस्टम, ये भी सिस्टम, ये एक सिस्टम, दो सिस्टम, तीन सिस्टम, चार सिस्टम, ये सिस्टम से रिलेटेड है, ये यूजर से रिलेटेड है बच्चों, ये सिस्टम से रिलेटेड है बच्चों क्लियर।
सुपर यूजर से रिलेटेड है, ध्यान रखना। ये यूजर से रिलेटेड है, ये बच्चों यूजर से है, ये यूजर से, ये सिस्टम से, ये सिस्टम से, ये सिस्टम से, ये सिस्टम से। क्लियर? चलिए, तो बच्चों बीन के अंदर बाइनरी फाइल, बिल्कुल किसकी? बेसिक प्रोग्राम। बेसिक प्रोग्राम कौन? कमांड। कमांड के जो बेसिक प्रोग्राम है उनकी बाइनरी फाइल किसके अंदर होती है? बिन डायरेक्टरी के अंदर, एस बिन डायरेक्टरी। तो बच्चों नाम क्यों पढ़ा, ये आपके दिमाग में आ ही गया होगा। नाम पढ़ा कि इनकी फाइलों का फॉर्मेट कैसा है। एस बिन का मतलब सिस्टम फाइल, मतलब जो ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करते हैं वो जो प्रोग्राम होते हैं वो एस बिन के अंदर होते हैं। बच्चों क्लियर? चलिए, अब बच्चों याद रखना ईटीसी का मतलब होता है कॉन्फ़िगरेशन फाइल। अभी कॉन्फ़िगरेशन फाइल क्या होती है सर? तो बच्चों जितने भी सॉफ्टवेयर है उनकी सेटिंग, सॉफ्टवेयर की सेटिंग, सॉफ्टवेयर की जो सेटिंग्स है उनको कहते हैं कॉन्फ़िगरेशन फाइल। तो कौन से सिस्टम, कौन से सॉफ्टवेयर, जो भी सिस्टम सॉफ्टवेयर है बच्चों, जो सिस्टम को चलाने वाले सॉफ्टवेयर है जो भी आए हैं उनकी सबकी सेटिंग किसके अंदर होती है? ईटीसी। बच्चों क्लियर? ईटीसी। ये पॉइंट क्लियर है? एक बार कमेंट कर दो हाँ सर। तीनों हमारे समझ में आ गया, बिन फोल्डर, एस बिन फोल्डर, ईटीसी फोल्डर। बच्चों क्लियर? याद रखिए बिन, एस बिन और ईटीसी। बिन में क्या होता है? बेसिक प्रोग्राम। इसमें क्या होता है? सिस्टम प्रोग्राम। इसमें क्या होता है? सिस्टम प्रोग्राम की जो सेटिंग होती है, सॉफ्टवेयर होते हैं बच्चों उनकी सेटिंग होती है। कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फाइल। कॉन्फ़िगरेशन फाइल किसकी फाइल? सिस्टम, सिस्टम से रिलेटेड। बच्चों क्लियर? वो ईटीसी के अंदर होती है। क्लियर? एक बार कमेंट कर दो कि हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, हमको इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पूरा खेल समझ में आ गया। नेक्स्ट, टेम्प में क्या होता है बच्चों? टेम्परेरी फाइल्स होती है। टेम्परेरी फाइल वो होती है जब अपन कोई कट कॉपी पेस्ट करते हैं या फिर बच्चों इंटरनेट से कोई चीज लेते हैं तो टेम्परेरी फाइलें बनती है, और कोई भी वर्क करते हैं तो टेम्परेरी फाइलें बनती है। तो जो टेम्परेरी फाइल किसी वर्क को परफॉर्म करने के लिए बनी है वो किसके अंदर होती है? टेम्प के अंदर होती है। तो टेम्प आपसे नहीं पूछेगा, एक तो आपसे ईटीसी पूछेगा, और ईटीसी में डायरेक्टली आपसे ये पूछ लेता है कि जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं उनके उनकी सेटिंग किसके अंदर मिलती है। तो सॉफ्टवेयर की सेटिंग वर्ड आते ही आपको ईटीसी लगाना है। सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन फाइल, वेरी गुड रामराज, बिल्कुल सही है, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन फाइल। ठीक है, टेम्प आई गया, टेम्परेरी फाइल। अब आ जाइए यूजर बिन। अब यूजर बिन के अंदर क्या होता है? तो बच्चों यूजर जो एप्लीकेशन यूज, अब देखिए रूट हो गया, रूट के अंदर बहुत सारे यूजर हो सकते हैं, एक यूजर, दो यूजर, तीन यूजर, चार यूजर। तो यूजर की जो एप्लीकेशन फाइल है वो बच्चों किसके अंदर जाएगी? यूजर बिन में जाएगी। तो एप्लीकेशन, बच्चों क्लियर, जो भी एप्लीकेशन है किसके? यूजर के, वो किस में आ जाएंगे? यूजर बिन में। यूजर की जो फाइल है कौन सा? डेटा फाइल। ये तो एप्लीकेशन है, ये तो कौन है? एप्लीकेशन है। बच्चों क्लियर? ये क्या है? डेटा है। बच्चों क्लियर? डेटा है। जो एप्लीकेशन डेटा यूज करके या फाइलें बनाते हैं, याद रखना बच्चों वो डेटा फाइल वो इसके अंदर जाएगी, यूजर के अंदर, यूजर शेयर। बच्चों क्लियर? तो ये कॉमन सी बात है, ये यूजर अकाउंट के अंदर शेयर नाम का जो फोल्डर है उसके अंदर होगी क्या बच्चों? डेटा फाइल। इसको पढ़िए, यूजर बिन में एप्लीकेशन। बच्चों एप्लीकेशन सपोर्ट एंड डेटा फाइल्स, याद रखना डेटा फाइल्स इसके अंदर होगी। होम में क्या होगा? तो होम में बच्चों ये यूजर की पर्सनल डायरेक्टरी है, पर्सनल डायरेक्टरी ऑफ यूजर। बच्चों कोई भी यूजर होता है वो होम से स्टार्ट होता है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। रूट जो है ना बच्चों, ये होम डायरेक्टरी है किसकी? सुपर यूजर की। तो ये याद रखना सुपर यूजर क्या होता है, ये मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि सुपर यूजर क्या होता है। तो जो रूट पे काम करता है वो सुपर यूजर है बच्चों, याद रखिए, जो पूरे लिनक्स को कंट्रोल कर रहा है वो सुपर यूजर है। तो ये सुपर यूजर की डायरेक्टरी है, यूजर की डायरेक्टरी है बच्चों क्लियर, पर्सनल डायरेक्टरी ऑफ यूजर। ठीक है, इसी तरीके से यूजर शेयर, बच्चों ये यूजर की डेटा फाइल इसके अंदर मिलेगी, यूजर की बच्चों एप्लीकेशन इसके अंदर मिलेगी, बच्चों सिस्टम की टेम्परेरी फाइल इसमें मिलेगी, सिस्टम की सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन फाइल इसमें मिलेगी, सिस्टम की बच्चों सिस्टम प्रोग्राम इसमें मिलेंगे जो सिस्टम को चलाते हैं, और बच्चों कमांड से रिलेटेड बेसिक प्रोग्राम बिन में मिलेंगे। क्लियर? एक बार कमेंट कर दो कि हाँ सर समझ में आ गया। यूजर यूटिलिटी एंड एप्लीकेशन, वेरी गुड रामराज, बिल्कुल सही है। यूजर यूटिलिटी एंड एप्लीकेशन किसके अंदर? यूजर बिन के अंदर। क्लियर? चलिए एक बार कमेंट करो, बेसिक फाइल सिस्टम ऑफ लिनक्स। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा, यहां से आपका एक क्वेश्चन पक्का है, ध्यान रखिए। अभी तक मैंने 4 क्वेश्चन की आपको तैयारी करा दी। एक बच्चा कह रहा है सर रूट से फाइल तक का पाथ, बिल्कुल रूट से फाइल तक का पाथ क्या कहलाता है? एब्सोल्यूट पाथ। और अगर मान लो पूरा पाथ नहीं देते तो उसको रिलेटिव पाथ कहते हैं। बच्चों क्लियर? चलिए रूट से फाइल तक का पाथ देखिए, मान लो ये रूट है, रूट के अंदर क्या है?
तो रूट के अंदर मान लीजिए यूजर है, यूजर के अंदर क्या है, तो मैंने लिख दिया काली, काली लिनक्स। बच्चों क्लियर, काली नाम का फोल्डर है, यूजर है, काली है। फिर इसके अंदर मैंने डेस्कटॉप ले लिया, डेस्कटॉप। बच्चों क्लियर, डेस्कटॉप, सॉरी, डेस्कटॉप ले लिया, ये डेस्कटॉप ले लिया। डेस्कटॉप के अंदर arvind.txt है, arvind.txt है। तो बच्चों ये पूरा पाथ है आपका, ये पूरा पाथ है, इसको एब्सोल्यूट पाथ कहते हैं। बच्चों क्लियर, क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट पाथ। लेकिन केवल इतना ही ले अपन, डेस्कटॉप arvind.txt, तो ये रिलेटिव पाथ कहलाता है, यानी अधूरा पाथ जो होता है वो रिलेटिव पाथ होता है। क्या ये क्लियर है? हाँ जी, एक बार कमेंट करो यहाँ सर। पूरा पाथ जहां से अपन ने स्टार्ट किया, यूजर है सबसे पहले, रूट, रूट के अंदर यूजर है, यूजर के अंदर काली है, काली के अंदर डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप के अंदर ये फाइल है। तो बच्चों रूट से स्टार्ट कर रहे हैं अपन, रूट, रूट के अंदर यूजर है। बच्चों क्लियर, यूजर के अंदर काली, काली के अंदर डेस्कटॉप, डेस्कटॉप के अंदर arvind.txt। और अगर मैं इसको इतना लिखूं, क्या काली, तो बच्चों काली कहाँ है ये पता नहीं चल रहा, यूजर के अंदर है, कहाँ है, तो काली, काली के बाद डेस्कटॉप, डेस्कटॉप। बच्चों क्लियर, डेस्कटॉप। फिर उसके अंदर क्या है, arvind.txt, arvind.txt है। तो बच्चों कॉमन सी बात है, ये रिलेटिव पाथ है, ये एब्सोल्यूट पाथ है, ये एब्सोल्यूट पाथ है। बच्चों क्लियर, और ये कौन सा पाथ है, ये रिलेटिव पाथ है। रिलेटिव पाथ मतलब अधूरा पाथ। बच्चों क्लियर, जो फोल्डर बता देगा उसकी फाइल बता देगा, या फिर दो फोल्डर उसकी फाइल बता देगा, जो पूरा पाथ नहीं बताए रूट से। बच्चों ये रूट है, ये रूट है, अपन जो भी सर्चिंग होगी रूट से होगी। अगर रूट से अपन यहां पर पहुंच जाते हैं तो इसका मतलब ये एब्सोल्यूट है, और अगर आप यहां पहुंच रहे हो, ये और ये बता रहे हो, तो ये रिलेटिव है। क्या ये क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया होगा? हाँ जी, एक बच्चा कह रहा है सर PWD क्या है, अभी कमांड पढ़ाएंगे बच्चों, प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। बच्चों क्लियर, प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी, प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। अब देखो बच्चों, कोई भी अगर सर्च होता है तो रूट से होगा, अगर रूट से होगा, रूट से आप सबको पता है ये पूरा हेरारिकल मॉडल चलता है, तो रूट होगा, रूट से फिर बच्चों इधर अपन, बच्चों याद रखिए, ये रूट होगा, ये रूट होगा, या यूजर होंगे, मान लो यूजर कितने हैं, तो यूजर यहाँ बहुत सारे हैं बच्चों, यूजर 1, ये 2, ये 3, ये 4। बच्चों क्लियर, फिर इसके अंदर ये होगा, फिर इसके अंदर ये होगा, फिर ये इसके अंदर ये होगा। तो यहां से जाके अगर अपन यहां पहुंच रहे हैं, क्लियर है, तो ये एब्सोल्यूट पाथ है। और अगर बीच से कहीं जा रहे हैं तो ये रिलेटिव पाथ है। अब तो क्लियर हो गया होगा? क्लियर है बच्चों? अरे कमेंट करो गरीबों। रूट ये होता है, रूट से अगर अपन रूट, रूट के लिए ये लिख देंगे, इसके लिए ये रिप्रेजेंट करेंगे, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है, ये फाइल है, इसका नाम d.xls है। तो बच्चों एब्सोल्यूट पाथ कैसे लिखेंगे, तो एब्सोल्यूट पाथ ये लिखेंगे बच्चों, ये स्लेश है, ये रूट को बताता है, फिर उसके अंदर एक फोल्डर है जिसका नाम ये है, उसके अंदर एक फोल्डर है जिसका नाम बी है, उसके अंदर एक फोल्डर है उसका नाम सी है, और उसके अंदर एक फाइल है d.xls। खत्म बच्चों, क्लियर। ये कौन सा पाथ है, तो ये कौन सा पाथ है, ये कौन सा पाथ है, तो बच्चों ये है एब्सोल्यूट पाथ। और अगर आप केवल इतना लिखना चाहते हो, ये लो बच्चों, सी डी और d.xls, तो ये रिलेटिव पाथ आ गया सबके समझ में? ठीक है, चलिए, अभी तक कोई डाउट हो तो बताइए, यहां तक तो आपके समझ में आ ही गया। यस सर क्लियर है, ठीक है। अब ये सब लिखेंगे अपन, ये सब लिखेंगे। फाइल नेम केस सेंसिटिव होता है, बिल्कुल लिनक्स यूनिक्स में केस सेंसिटिव होता है, फाइल नेम केस सेंसिटिव होता है, यूनिक्स एंड लिनक्स, यूनिक्स और लिनक्स में दो फाइल अलग अलग है, ये फाइल अलग है और ये फाइल अलग है। बच्चों क्लियर, यूनिक्स लिनक्स में ये दोनों फाइल सेम नहीं है, ध्यान रखना बच्चों के। और जितने भी कमांड लिखो वो स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे, कमांड हमेशा स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे, स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे। हाँ याद रखना बच्चों, डोस और विंडो के अंदर अपन क्या करते थे, तो ये पॉइंट आपके दिमाग में रहना चाहिए, क्वेश्चन जब कराऊंगा तो और क्लियरिटी आ जाएगी। डोस और विंडो की अगर मैं बात करूं तो छोटा अक्षर बड़ा अक्षर चलता था, ये केस सेंसिटिव नहीं था, तो जो कमांड थी वो केस सेंसिटिव नहीं थी, कमांड केस सेंसिटिव, केस सेंसिटिव नहीं थी, सेंसिटिव नहीं थी बच्चों। क्लियर, ये पॉइंट याद रखना। यहाँ पर कमांड केस सेंसिटिव है, स्मॉल लेटर्स में लिखना है, यहाँ दो फोल्डर अलग अलग अगर केस में लिखे गए तो बच्चों दोनों अलग अलग होंगे। क्लियर, चलिए यहां तक पूरा समझ में आ गया होगा, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। किसी भी तरीके का अगर कोई ऑब्जेक्शन है कि सर ये पॉइंट समझ में नहीं आया तो बता दीजिए, आगे बढ़ते हैं। आज जीके की क्लास भी आपकी,
चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब बच्चों ये कमांड आ गई, कमांड अपन कल ले लेंगे क्योंकि कमांड 25 के आसपास कमांड मेरे को कवर करानी है, तो कल लेंगे आपकी कमांड। क्लियर? तो अभी तक आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए, कौन कौन से फोल्डर बनेंगे, कौन कौन सी डायरेक्टरी है। ठीक है, जीके की क्लास है बच्चों मेरे बात में। धन्यवाद।